औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वागत खैर मकदम एक बार फिर आपके अपने पेज के जोन पे करना चाहेंगे और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त इमू भाई, जुड़ गया हूं आप लोगों के साथ वेयरनाग प्रीमियर लीग एडिशन सेकंड। और इस एडिशन सेकंड का आज ग्रैंड फिनाले आपकी खिदमत में हम लेकर हाजिर हुए हैं, जहां पे दो टीमें आपस में भिड़ेगी। सबसे पहले बात करेंगे पे असरारिया क्रिकेट क्लब की, यानी ACC डूरू ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, और छोटीपुरा की टीम यहाँ पे फील्डिंग करती हुई आपको नजर आएगी। फिलहाल सलामी जोड़ी की सूरत में दो बल्लेबाज बीच मैदान में आ चुके हैं। असरारिया क्रिकेट क्लब की जानिब से राशिद के साथ साथ बासित सोफी का यहाँ पे चयन किया गया और गेंदबाजी का जिम्मा यहाँ पे गेंदबाज मुबशिर को सौंपा गया। और पहली गेंद बेहतरीन गेंद, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर का इशारा कि गेंद शायद लेग स्टंप को छोड़ के जा रही थी, वो अवार्ड देना मुश्किल वहाँ पे अंपायर के लिए। फिलहाल डॉट गेंद के साथ यहाँ पे फाइनल की शुरुआत हो चुकी है। मैं अपने श्रोताओं को बताता चलूँ, ये ग्रैंड फिनाले आप जेके क्रिकेट जोन की वसादत से आप तक पहुँचाया जा रहा है। वेयरनाग का एक खूबसूरत मैदान, अगर इस मैदान की बात की जाए, इस मैदान की अगर चर्चा की जाए तो बिल्कुल जो ये खेल आगे बढ़ेगा तो इस मैदान के बिल्कुल मुतलिक मैं बातें जो है कुछ शेयर करना चाहूँगा। फिलहाल तैयार हो रहे एक बार फिर मुबशिर, अपने कोटे का यह पहला कर रहे हैं। अब तक पहली गेंद डार्ट गेंद, एक बार फिर लेग स्टंप के बाहर, यकीनन इस बार वाइड का इशारा आएगा और अतिरिक्त रन के साथ खाता खुलता हुआ यहाँ पे टीम का बोर्ड पे एक बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और मेरे साथ आज बिल्कुल एक युवा कमेंटेटर, आज ज़रूर उसकी कमेंट्री सुनने का आज पहली मरतबा हमें मौका मिला है और जेके क्रिकेट जोन पे आज दावत दी गई है उसको। हल्के युवा सा बच्चा है और उम्मीद करेंगे कि बिल्कुल वो आपको थोड़ा मनोरंजन करेंगे बीच बीच में। फिलहाल मुबशिर तैयार इस ओवर में अंतिम बार, अब विकेट कीपर विकेटों के पीछे, इस बार नो बॉल का इशारा आता हुआ, गेंद हवा में ज़रूर है लेकिन वो क्षेत्र रक्षण से काफ़ी दूर गिरेगी। आप जाके वो खिलाड़ी गेंद के पीछे भाग तो रहे हैं, गेंद को रोका गया रोप के अंदर, लेकिन तब तक वो समय था यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों के पास शायद वो तीसरा रन मुकम्मल करने का, यानी मुफ्त की गेंद, ये नो बॉल का इशारा, वो फ्री हिट का इशारा आता हुआ वहाँ पे। यहाँ पे बल्लेबाज बासित सोफी के पास एक सुनहरा अवसर वो मुफ्त की गेंद का सामना करने के लिए। और अगर जिक्र किया जाए यहाँ पे कि 3 रन दौड़ते हुए मुकम्मल किए थे और वो नो बॉल का 1 रन, यानी बासित सोफी के पास एक सुनहरा मौका एज अ बल्लेबाज। जब आपको शुरुआत में ही वो मुफ्त की गेंद मिलेगी तो ऐसा बिल्कुल माना जाएगा कि वो लक जो है आज अपने वो ट्रक में साथ लेके आए हो। फिलहाल किस प्रकार से यहाँ पे इस गेंद का यहाँ पे लाभ लेंगे ये आने वाला समय बताएगा। मुबशिर तैयार हो रहे हैं, अंपायर को क्रॉस करते हुए इस बार पीछे हटकर गेंद को पॉइंट के जानिब, लेकिन गेंद को गैप वो जो चाहते थे बल्लेबाज वो गैप निकालने में कामयाब हुए थे ज़रूर, लेकिन उस प्रकार का स्ट्रोक उस रफ्तार के साथ गेंद गई नहीं, गेंद को रोका गया। लेकिन तब तक वो सिंगल लेने का, डबल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं मुज़म्मिल तारिक एक बार फिर इस बार जेके क्रिकेट जोन के माध्यम से वेरीनाग प्रीमियर लीग दूसरे एडिशन के फाइनल को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित। और अगर आज के मुकाबले की बात करेंगे तो आज यहाँ दो टीमें, यानी यहाँ की लोकल टीमें असरारिया क्रिकेट क्लब डूरू और उनके साथ भिड़ेगी आज चोटीपुरा बी की टीम। और यहाँ पे असरारिया क्रिकेट क्लब की ओर से 2 सलामी बल्लेबाज बासित सोफी और उनके साथ राशिद उनका साथ दे रहे हैं और गेंदबाजी का मोर्चा यहाँ पे मुबशिर संभाल रहे हैं। और ये यहाँ पे फ्लिक शॉट ज़बरदस्त फाइन लेग की और गेंद जा रही है, वहाँ पे ज़बरदस्त फ्लिक शॉट, वहाँ पे हथेलियों का इस्तेमाल किया बल्लेबाज ने, वहाँ से थोड़ा सा फंबल फील्डर द्वारा, और उसी फंबल के चलते दोनों बल्लेबाजों ने एक और अतिरिक्त रन कंप्लीट कर लिया और स्कोर में 2 रन का इजाफा, स्कोर 9 बिना किसी विकेट के नुकसान पे 3 गेंदों के बाद। और शुक्रिया मुज़म्मिल आपका करना चाहेंगे। और फिलहाल बात की जाए यहाँ पे इस फाइनल के मुकाबले की, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो होस्ट छोटीपुरा टीम, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या ये फाइनल का मुकाबला आज अपने गांव लेके जाएगी। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए यहाँ पे डूरू शाहबाद से टीम बिलोंग करती, कहीं ना कहीं हवा में गेंद, नीचे खिलाड़ी, लीजिए ये पहले विकेट का पतंग, और जिस विकेट की दरकार यहाँ पे टीम को, और वो विकेट दिलाई है यहाँ पे मुबशिर ने। पहले ओवर में ही बिल्कुल जो दरकार थी टीम को वो विकेट हासिल करनी थी। फिलहाल मुबशिर वो कारनामा यहाँ पे अपनी टीम के लिए करते हुए ये पहले विकेट का पतंग होता हुआ ACC डूरू की टीम को। और 9 टीम का स्कोर, राकिब मीर लव यू, इमू भाई लव यू टू डियर, और शाहिद
शायद सर आपका स्वागत करना चाहेंगे, और शायद हमारे बांडीपुरा से हमारे दोस्त वो तलब कर रहे थे कि वो जो फाइनल बांडीपुरा में चल रहा है वो किस पेज पे शायद लाइव चल रहा है। हालांकि वो अप्रोच किया ज़रूर था, लेकिन आपको पता ही है कि वो जो पोस्ट मैंने निकाला था, हमारा एक उसूल है कि हम जहाँ पे पहले ज़बान देते हैं तो वहीं पे बिल्कुल हमें जाना होता है। हालांकि वो ऑफ़र आया था वहाँ पे फाइनल का, लेकिन वेरनाग प्रीमियर लीग एडिशन सेकंड का ये ग्रैंड फिनाले इनसे वादा किया था कि ये मुकाबला जो है जेके क्रिकेट जोन पे लाइव होगा, और फिलहाल ये मंज़र आप तक मैं पहुँचाने की बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ। पहले विकेट का पतंग, और आज जाने वाली बात रहेगी कि किस बल्लेबाज का अब यहाँ से चयन होगा। और मुजम्मिल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस विकेट की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कि वन विलेज का ये मुकाबला है, तो शायद वो 150 रन मेरे ख्याल से अगर एसीसी टीम बनाने में कामयाब है तो शायद 150 एक अच्छा टारगेट माना जाएगा। जी बिल्कुल, अगर आज तक के मैचों की बात करेंगे तो आज तक जो भी टीम 100 से ऊपर गई उन्होंने अगर मैच हारे भी लेकिन फाइट करके हारे। वैसे 120 के ऊपर अगर स्कोर जाता है तो कहीं ना कहीं तक असरारिया क्रिकेट क्लब की पकड़ मजबूत हो जाएगी, क्योंकि वन विलेज का टूर्नामेंट और इतनी बड़ी डायमेंशंस ग्राउंड की मुश्किल हो जाएगी चेज़ करने में। चेज़ करेगी चौंटीपुरा की टीम, उनके लिए बहुत मुश्किलें खड़ी होगी अगर 120 से ऊपर का स्कोर लग जाएगा तो। वही अगर बात करेंगे पिछले मुकाबलों की तो 120 जो टीम स्कोर करती थी उसके लिए वो उम्मीद ज़िंदा होती थी कि वो मैच आसानी से जीत सकते हैं। बहुत मैच वो भी देखे गए कि 100 के कम के स्कोर पे भी अगर पिछले टूर्नामेंट की बात करेंगे, क्वार्टर फाइनल पिछले टूर्नामेंट का 91 रन बनाए थे पीरपंचा रेंजर्स समूह की टीम ने, और उन्होंने वो मुकाबला 40 रनों से जीता। उस हिसाब से पहले बैटिंग करने वाली टीम को बहुत फ़ायदा होता है इस बड़े ग्राउंड में, बड़ी डायमेंशंस ग्राउंड के हिसाब से फ़ायदा होगा एसीसी डोरू को। यानी गुड टास्क टू विन एसीसी डोरू के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए यहाँ पे फील्डिंग वाली टीम की, तो कहीं ना कहीं जो शुरुआत चाहिए थी आपको, मुबशिर ने बिल्कुल आपको पहली ओवर में वो विकेट हासिल करके दी है। नए बल्लेबाज के लिए पहली गेंद, बिलाल लोन पे निर्भर रहने वाली है टीम। वो पैड लाइन पे गेंदबाजी कलाई के सारे गेंद को फाइनल की जानिब दिशा दे दी, और जब तक कि गेंद को पीछे रोका जाएगा वो डबल लेने का मौका, यानी इस कपल ऑफ रन्स के साथ बिलाल लोन ने खाता खोला है। और इन दोनों के सारे टीम अब दोहरे अंक में, यानी 11 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। अभी भी एक गेंद का आना बाकी इस ओवर की, 5 गेंदें 11 रन खर्च कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो उम्मीदें शायद गेंदबाज मुबशिर पे कप्तान ने जताई थी, उन उम्मीदों पे अब तक खरा उतरते हुए, और जैसा कि मेरे सहयोगी कमेंटेटर भी बता रहे थे कि यहाँ पे वो चेज़ करना मुश्किल रहा है। और अगर बात की जाए तो शायद गेंदबाजों के लिए ये विकेट जो है रास आती है, लेकिन किस प्रकार की आप चुनौती खड़ा करोगे आज, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल एक बार फिर वो अच्छी गेंद, शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, थोड़ा सा पीछे चले गए थे और अंत में गेंद को डीप स्केल के जानिब धकेल कर वो सिंगल लिया। अंतिम गेंद पे सिंगल के साथ से ट्रैक बिलाल के पास रहेगी। पहले ओवर का खेल मुकम्मल। पहले ओवर के बाद टीम का स्कोर 12, एक खिलाड़ी के नुकसान। जी बिल्कुल, एक विकेट पहले ओवर में मुबशिर ने एक विकेट दिला दी, लेकिन रन गति पे अच्छा खासा एक्सीलेटर लग चुका है। एक 12 रन पे एक ओवर के बाद रन गति पे अच्छा खासा एक्सीलेटर लग चुका है। और अगर आज यहाँ पे बात करेंगे मुकाबले की, तो मुकाबला बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमें एक से बढ़कर एक, दोनों टीमों में युवा प्लेयर है। एक ट्रिपल एच क्रिकेट क्लब के लिए खेलते हैं ये प्लेयर जो अब बॉलिंग का मोर्चा संभाल रहे हैं, मोमिन खान। और अगर असरारिया क्रिकेट क्लब की बात करेंगे तो उनके पास बिलाल लोन राशिद बल्लेबाजी का मोर्चा संभाल रहे हैं। और यहाँ पे अगर वो 120 के ऊपर का स्कोर खड़ा कर सकते हैं तो वो ये मुकाबले में पकड़ बना सकते हैं। तो गेंदबाजी में अब किस गेंदबाज को, यानी खान मोमिन को बिल्कुल याद किया है कप्तान ने, और शायद कुछ वो फील्डिंग में एडजस्टमेंट, किस प्रकार की फील्डिंग यहाँ पे गेंदबाज को चाहिए, एक अच्छी यहाँ पे सोच कप्तान की। गेंदबाज के पास आए और उससे कुछ बातचीत करते हुए कि भाई साहब आपको कौन सी फील्डिंग चाहिए, कौन दो खिलाड़ी आपको वो 30 गज दायरे के बाहर रखने होंगे। फिलहाल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक डीप फाइन लेग नज़र आ रहा है जो 30 गज दायरे के बाहर खड़ा किया गया है, और उसके साथ साथ अगर जिक्र किया जाए वो दूसरा खिलाड़ी जो 30 गज दायरे के बाहर, हालांकि थर्ड मैन भी बिल्कुल रखा है यहाँ पे दानियात के बल्लेबाज बिलाल लोन के लिए। और बिलाल लोन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जिस शैली के वो बल्लेबाज है, तो शुरुआत में अगर आप बिलाल लोन की विकेट हासिल करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं वो विकेट गेंदबाजी, और अगर आपने बिलाल लोन की विकेट हासिल की तो कहीं ना कहीं बिल्कुल एक बड़ी सफलता आपके टीम के लिए होगी। फिलहाल उस्मान की गेंद, इस बार गेंद को सीधे बल्ले से खेला और वहाँ पे मिरान के खिलाड़ी ने बिल्कुल दौड़ लगाते हुए गेंद को रोका, लेकिन तब तक उस सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। साहिल और उसके साथ साथ रफ़ी रहमान, साहिल शुक्रिया सर करना चाहेंगे, और उसके आपके साथ साथ रफ़ी भाई का भी बिल्कुल मोस्ट वेलकम दोबारा से जेके क्रिकेट जोन के मंच पे। हालांकि आज इस फाइनल के रिगार्डिंग जो भी आपके विचार होंगे वो ज़रूर हमसे शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, जहां पे एसीसी डोरू ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, और फिलहाल किस प्रकार का लक्ष्य यहां पे टीम के सामने रखा जाए ये तो आने वाला समय बताएगा। बिलाल
हल्के नॉन स्ट्राइक एंड पे, लेकिन बल्लेबाजी की बात कीजिए तो राशिद इस बार कट करने की कोशिश की थी, वो धूल आपको नज़र आ रही होगी। और मैं अपने श्रोताओं को पता चलूँ, शायद ये दूसरा ही फाइनल इस ग्राउंड का, और जिस प्रकार से मैनेजमेंट ने मेहनत की है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल जेके क्रिक जोन की पूरी टीम की तरफ से मैं उनको सलाम पेश करना चाहूँगा। वो मेहनत मशक्क़त के बावजूद बिल्कुल ये ग्राउंड को तैयार किया है, वो मुकाबला बिल्कुल स्मूथली यहाँ पे चला रहे हैं। और अगर बात की तो आने वाले समय में बिल्कुल, हालांकि शुरुआत में समय लगता है, वो शुरुआत में आपको आगे आने की ज़रूरत है, लेकिन जूं यहाँ पे वो क्रिकेट खेली जाएगी तो कहीं ना कहीं मेरी बात याद रखिएगा, ये जो ग्राउंड है बिल्कुल इतिहास के पन्नों में इस ग्राउंड का जिक्र किया जाएगा। फिलहाल नीचे रहती हुई गेंद कवर्स के जानिब गेंद को धकेला, और वहाँ पे हल्का सा फंबल, वो नज़र हटी और दुर्घटना वाली यहाँ पे सीन नज़र आ रहा है, लेकिन फिलहाल वो बैकअप कर रहे थे पीछे खिलाड़ी, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, लेकिन तब तक समय था राशिद के पास 2 रन लेने का। तो 2 रनों के सारे आप जाके वो टीम का स्कोर धीरे धीरे 13 से बढ़कर 15 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। इकरार बशीर रन हाल से बिल्कुल हमें वाश कर रहे हैं, उवैस खुर्शीद और उसके साथ साथ शाहिद के साथ साथ साहिल लगातार एंजॉय करते हुए इस मुकाबले को। जेके क्रिक जोन के मैच पे ये आप लोगों का अपना पेज है और इस पेज को प्यार देने की बिल्कुल हर दिन कोशिश कीजिएगा। खान की बात की जाए तो अब तक 3 गेंदें 3 रन खर्च कर चुके हैं, युवा गेंदबाज है, गति इस गेंदबाज के पास काफ़ी ज़्यादा। ओ अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, गुड लेंथ स्पॉट पे वो टप्पा खिलाते हुए गेंद को हल्के दूर से वो बल्ला चलाने की कोशिश की थी। यहाँ पे भाग्यशाली मैं मानता हूँ यहाँ पे राशिद को अभी भी क्रीज पे बने हुए है, और गेंद जो है वो विकेट कीपर के दस्तानों में। फील्डिंग की अगर बात की जाए, फील्डिंग का जायज़ा अगर लिया जाए तो विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप आपको नज़र आएगी, हालांकि डीप थर्ड में रखा है, और वो बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट 30 गज दायरे के अंदर नजर आएगा। कवर का खिलाड़ी अब बिल्कुल उस पोजीशन पे रखा गया है, वो सिंगल रोकने के लिए वो खिलाड़ी वहाँ पे रखा गया है, मिड ऑफ 30 गज के अंदर, मिड ऑन 30 गज के अंदर। और बात की जाए यहाँ पे स्क्वायर लेग 30 गज के अंदर, और वो डीप फॉइन लेग आपको सीमा को प्रोटेक्ट करते हुए वहाँ पे नजर आएगा। खान की अगली गेंद, इस बार आगे वाली गेंद उड़ाया, और क्या खूब उड़ाया, और गेंद दर्शकों को हेलो हाय टाटा बाय बाय बोलने के लिए भेजी है बल्लेबाज राशिद ने। यानी ये मैच का पहला छक्का, और इनफैक्ट अगर बात की जाए ये राशिद के बल्ले से पहला छक्का, और छक्के की मदद से आप जाके वो टीम का स्कोर 15 से बढ़कर 21 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। वो यार इन ओवर नंबर 2 यानी 1.5 ओवर की गेंदबाजी, अब तक 5 गेंदों में 9 रन खर्च कर चुके हैं। और इस प्रकार की अगर आप बल्लेबाजी करोगे, यानी पावर प्ले का लाभ अगर लेने में आपका सफल रहोगे, तो कहीं ना कहीं आने वाले बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल एक आसान सा काम आप करने वाले हो। जी बिल्कुल, आज तक भी देखा गया है कि जो टीम पावर प्ले में सेटल हो जाती है वो बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब हो रही है। और अगर आज इस मुकाबले की बात करें, विकेट ज़रूर गिरी, लेकिन वो रन गति पे वो एक्सीलेटर पे ब्रेक नहीं आई। एक्सीलेटर लग चुका है रन गति पे, 21 रन आ चुका है टीम का स्कोर 1.5 के बाद। और इस बीच वहाँ पे बैक फुट पे जाके 5 किया, वहाँ पे बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, तब तक फंबल के चलते दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से 1 रन कंप्लीट कर लिया। और अगर आज के मुकाबले की बात करेंगे, यहाँ का सुहाना मौसम, और आज यहाँ 2 टीमें, दोनों बढ़िया टीमें हैं, हालांकि बढ़िया होंगी ही क्योंकि दोनों टीमें फाइनल खेल रही है। सुपर 16 का ये फाइनल है, बिलाल लोन और उनका साथ दे रहे हैं राशिद, और गेंदबाजी का मोर्चा खान मोमिन संभाल रहे हैं। पहले ओवर में 10 रन खर्चे, रन अभी तक 11.50 की अभी तक रन रेट, 22 रन आए हैं 2 ओवर से, 1 विकेट वापस जा चुकी है। रन गति पे वो अच्छा खासा एक्सीलेटर लग चुका है, वो शुरुआत मिल चुकी है डूरू को भी, जिसकी उनको दरकार थी, उनके कप्तान को दरकार थी, क्योंकि पावर प्ले अगर उनके नाम रहेगा तो यकीनन वो मैच में बड़ा स्कोर बना सकते हैं। बिल्कुल मुज़म्मिल, आपकी हल्के इन बातों से बिल्कुल मैं काफ़ी सहमति रखता हूँ, और कहीं ना कहीं क्रिकेट की नज़रिए से अगर देखा जाए तो बिल्कुल आपकी बातों में जो है काफ़ी मोल मुझे नज़र आ रहा है। और हालांकि युवा मुज़म्मिल आज जगह क्रिक जोन के मैच पे पहली मरतबा इमू भाई के साथ कॉम्बैक्ट शेयर कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है बिल्कुल जिस प्रकार से आपकी बिल्कुल वो सोच क्रिकेट के प्रति। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बिल्कुल आप भी अपना जो नाम है और अपने माँ बाप का नाम जो है रोशन करने वाले हो। लेकिन इस बार हवा में गेंद, पॉइंट के खिलाड़ी ने वो कोशिश की थी, गेंद हाथ से लगी थी, हाथ से लगने के बाद छिटक गई। हालांकि हल्का सा जीवनदान माना जाएगा यहाँ पे राशिद के लिए, क्योंकि इस बार वो गेंद को सीधे भले से खेलने की कोशिश, वो ऑन साइड पे खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद भारी भाग से गई थी पॉइंट के खिलाड़ी के पास। वहाँ पे कोशिश, अगर मैं एफर्ट की बात करूँ, वहाँ पे एफर्ट मैं 10 में से 10 देना चाहूँगा इस खिलाड़ी को। लेकिन फिलहाल एक और सिंगल मिलेगा यहाँ पे टीम को, और सिंगल के साथ वो जो 21 इससे पहले स्कोर था, अब जाके वो 22 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। एक बार फिर मैं अपने श्रोताओं को बताता चलूँ कि आज ये वेयरनाग प्रीमियर लीग एडिशन 2 का महा मुकाबला, ग्रैंड फिनाले आपकी खिदमत में जेके क्रिक जोन लेकर हाजिर हुआ है।
मुबशिर अहमद अगर बात की जाए तो अपने कोटी का वो दूसरा ओवर कर रहे हैं। अराउंड द विकेट गेंदबाजी फुल टॉस पे लिया है ऑन साइड में, गेंद को वो खाली क्षेत्र जो था उसी और गेंद को धकेला है, खिलाड़ी गेंद के पीछे, क्या खान गेंद को रोक पाएंगे? अंत में गेंद जो है शायद रोकी गई है, वो अंपायर शायद चेक करना चाहेंगे, लेकिन अगर इस गेंद को रोकने में सफल हुए हैं खिलाड़ी तो कहीं ना कहीं 2 रन अपनी टीम के लिए बचाते हुए और एक बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा वहाँ पे करते हुए फिलहाल 4 रन का इशारा, जी हाँ बिल्कुल यहाँ पे लगा था शायद गेंद जो है वो रोप को छू गई है, लेकिन अंत में अंपायर का यही मानना है कि गेंद सीमा पार 4 रन के लिए। फिलहाल अगर मैं इस गेंद की बात करूँ तो उस प्रकार की गेंद नहीं है, हालांकि वो दिशा से भटकती हुई गेंद फुल टॉस और वो भी पैरों पे गेंद करोगे पावर प्ले में तो ऐसा माना जाता है। बिल्कुल पावर प्ले की जब हम बात करते हैं गेंद उमूमन सैर पे जाती है, फिलहाल इस बार ज़मीनी रास्ते वो सीमा के बाहर पहुँचाई है बिलाल लोन ने। 27 एक खिलाड़ी के नुकसान पे 2.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद एक बार फिर तैयार, इस बार अच्छी गेंद, एक मरतबा फिर वो पैड पकड़ने की कोशिश यहाँ पे मुबशिर दोहरा, इस बार शायद वो जगह बनाने की कोशिश की थी बिलाल ने, फॉलो किया और गेंद को ऐसे तैसे करके वापस गेंदबाज की दिशा में खेला, रनों में कोई इजाफा नहीं। बिलाल लोन और राशिद की जोड़ी बीच मैदान में, राशिद की बात की जाए तो एक छक्के की मदद से 13 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 8 गेंदों का सामना किया है, और अगर मैं जिक्र करूं यहाँ पे बिलाल लोन 5 गेंदों पे 8 रन बना के वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, यानी वो पिच को समझने की कोशिश, वो पिच को परखने की कोशिश, वो गेंदबाज की गति को समझने की कोशिश यहाँ पे शायद बिलाल दोहरा। एक बार फिर वो इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, हालांकि इस बार भी जहाँ पे मारना चाहते थे वहाँ पे गेंद गई नहीं, और जहाँ पे गेंद गई है वहाँ से बल्लेबाज को वो 2 रन ज़रूर मिलेंगे। लेकिन अगर मैं स्ट्रोक की बात करूँ तो दूर से खेला हुआ स्ट्रोक, वो डीप थर्ड मैन बिल्कुल शायद इसी के लिए रखा है वहाँ पे गेंदबाज और कप्तान ने। फिलहाल 2 रनों का इजाफा, मुजम्मिल जिस प्रकार से अब तक ये जोड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आ रही है इन दोनों को, तो क्या स्कोर आप देख रहे हो यहाँ से? जी बिल्कुल, अगर ऐसा फिर भी स्कोर ज़्यादा नहीं होगा, स्कोर 200 से कम रहेगा, 170 160 तक स्कोर जाएगा। और यहाँ पे जैसे बल्लेबाज खेल रही है डीप, वहाँ पे डीप थर्ड मैन और स्लिप कॉर्नर के खिलाड़ी को तैयार रहना होगा कैच के लिए। वहाँ पे फिर एक बार ड्राइव किया, वहाँ पे शॉर्ट कवर्स पे खिलाड़ी ने ज़बरदस्त एफर्ट के चलते रन एक को नहीं रोक पाए, लेकिन वहाँ पे एफर्ट की दाद देनी होगी। यहाँ पे हमारे साथ मुनीब अहमद जुड़ते हुए, तो मुनीब बिल्कुल मोस्ट वेलकम सर करना चाहेंगे आपका, और बीच बीच में बिल्कुल वो कमेंट्स पे बिल्कुल हम ध्यान देने की ज़रूर कोशिश करेंगे, लेकिन वो जो आगे घट रहा है शायद उसकी भी तशरीह हम करने की कोशिश करेंगे। नीमू भाई के साथ साथ आज युवा मुजम्मिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल मुबशिर इस ओवर में अंतिम बार, अराउंड द विकेट्स, ओ तीखी बाउंसर, ऐसा लगा कि वो सीटी बजाते हुए शायद निकल गई है बल्लेबाज के, और वो विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर का खेल, 30 रन बोर्ड पे, 1 खिलाड़ी के नुकसान पे। और बात की जाए यहाँ पे अगर मैं वो करंट रन रेट की बात करूँ तो 10.00 की औसत से अब तक रन बनाने में कामयाब ACC डोरू की टीम। हालांकि आज सुबह की बात करें तो वो टॉस जीता था, टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, यानी अगर बात की जाए वो फाइनल का मुकाबला, कहीं ना कहीं वो प्रेशर गेम्स जब फाइनल के मुकाबले होते हैं या सेमीफाइनल्स के मुकाबले होते हैं तो कहीं ना कहीं प्रेशर दोनों टीमों के ऊपर रहता है, शायद उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, और एक अच्छी सोच भी है, पुट रन्स ऑन द बोर्ड एंड पुट प्रेशर ऑन अपोजिशन, ये भी शायद हो सकता है वहाँ पे कप्तान की सोच हो। लेकिन फिलहाल हालांकि वो विकेट गिरी है ज़रूर, लेकिन उसके बावजूद भी उस रफ्तार को कम नहीं किया, रनों के उन रफ्तार को कम नहीं किया यहाँ पे। 30 रन 1 खिलाड़ी के नुकसान पे, और शायद मेंशन किया जा रहा है यहाँ पे मुनीब दोहरा अपने सहयोगी दोस्त को शायद राशिद के बारे में कुछ वो चर्चा कर रहे। और अगर मैं जिक्र करूँ यहाँ से राशिद और बिलाल लोन की जोड़ी, राशिद 13 बना कर 9 गेंदों से, और बिलाल की बात की जाए तो 7 गेंद पे गिरा। और इस खिलाड़ी के बारे में एक बार फिर मैं बताता चलूँ, ये वो खिलाड़ी है बिल्कुल, अगर यहाँ पे इसकी निगाहें जम गई तो एक अच्छा स्कोर खड़ा करके जाएंगे, क्योंकि इस खिलाड़ी के अंदर वो पोटेंशियल है, वो काबिलियत है, और वैसे में सुनहरा मौका है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फील्डिंग वाली टीम के पास, कहीं ना कहीं जितनी जल्दी हो सके आप वो बिलाल लोन की विकेट हासिल कीजिए, और उसके लिए आपको बिल्कुल शायद वो प्रेशर डालना होगा यहाँ पे बल्लेबाज पे, वो सिंगल्स आपको रोकने होंगे, कहीं ना कहीं बल्लेबाज को आपको मजबूर करना होगा वो बड़े स्ट्रोक्स के लिए, तब जाके वो विकेट आपको मिल सकती है। क्यों मुज़म्मिल? जी बिल्कुल, बल्लेबाज को वापस भेजना होगा, क्योंकि अगर इस ग्राउंड में जो भी एक्सपीरियंस बल्लेबाज अभी तक देखा गया, कोई लंबे स्ट्रोक्स के लिए नहीं जाता है। अगर बल्लेबाज सेट होगा तो वो तो चोंटीपुरा बी के लिए कहीं ना कहीं तक बुरा साबित हो सकता है।
अगर राशिद की बात करेंगे तो लक उनके साथ आज चल रहा है। पहले फ्री हिट का सामना पहले ही किया, पहली गेंद उनको फ्री हिट मिली और उसके बाद उनको एक चांस मिला पॉइंट के खिलाड़ी से जो वो कैच गिरा। और उनकी बात करेंगे, अगर वो गेम को आगे ले जा सकते हैं तो आखिर तक खेलेंगे तो स्कोर अच्छा खासा बन जाएगा। 120-130 तक अगर स्कोर जाएगा तो वो तो तब 50-50 का मैच रहेगा, क्योंकि ज़्यादा स्कोर इस ग्राउंड में बनता नहीं है। अक्सर देखा जाता है जो भी एक्सपीरियंस बल्लेबाज इधर खेलने के लिए आया वो लंबे स्ट्रोक्स के लिए नहीं जाता है। तो आप जाके वो गेंदबाजी में परिवर्तन, यानी अरबाज डार को आप गेंदबाजी के लिए लाए, एक और युवा गेंदबाज और गति इस गेंदबाज के पास। ओ क्या बेहतरीन गेंद, आउट स्विंगर से यहाँ पे तंग किया था बिलाल को। और इसी की मैं चर्चा कर रहा था, अगर आपको बिलाल लोन की विकेट हासिल करनी है तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर आप बल्लेबाज पे डालिएगा। वो बाहरी सिरे से गेंद गई थी, वो जो सेकंड स्लिप पे आपने खिलाड़ी रखा था, अगर हालांकि क्रिकेट अगर मगर का खेल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो फर्स्ट स्लिप पे वो खिलाड़ी होता तो शायद यहाँ पे आपको एक विकेट मिल सकती थी। लेकिन फिलहाल विकेट को छोड़िए, 4 और रनों का इजाफा एसीसी डूरू की टीम में। फिलहाल 34 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पे। और फिर रहमान और उसके साथ साथ क्या बेहतरीन शॉट, हालांकि शॉट की बात कर रहे हैं, और परे शाहिद और उसके साथ साथ हमारे साथ एक बेहतरीन मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं, शेख शाहजाद भाई, आपका खैर मकदम करना चाहेंगे एक बार फिर जेके क्रिक जोन के मंच पे। वो कमेंट सेक्शन में भी बिल्कुल हम बीच बीच में जाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और मुज़म्मिल, जब भी आपको भी कुछ समय मिलेगा तो आप भी वहाँ पे कुछ घुसने की कोशिश कीजिएगा, हमारे भाइयों का बिल्कुल वहाँ पे नाम पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमारा एक मकसद रहता है कि बिल्कुल क्रिकेट देखेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट को एंजॉय करेंगे, वो हंसी वो खुशी वो भाईचारे के साथ, वो गाली गलोच के बगैर। क्योंकि शायद इसी से बिल्कुल ये जेके क्रिक जोन का कारवां जो है अब तक आगे बढ़ा है और इंशाल्लाह आगे भी बढ़ेगा। एक बार फिर गेंदबाज तैयार, अरबाज चले, ओ क्लीन बॉल किया यहाँ पे, बेहतरीन गेंद से छकाया, इसी का मैं जिक्र कर रहा था। और सही पेंद्रा यहाँ पे कप्तान दौरा अपने प्रमुख गेंदबाज के पास गए, वो गति के पास गए और गति से बीट करते हुए बल्लेबाज बिलाल लोन को, ये सबसे बड़ी मछली मैं मानता हूँ यहाँ पे जाल में फंसाई है यहाँ पे फील्डिंग वाली टीम ने। जी बिल्कुल, ये अरबाज की बात करेंगे, उनकी दाद देनी हुई, क्योंकि पहले लगातार 2 गेंदें आउट स्विंगर मारी और फिर तीसरी बार लगातार बिलाल लोन आउट स्विंगर के लिए तैयार थी, लेकिन अचानक से तीसरी इन स्विंगर आई। 2 गेंदें लगातार आउट स्विंगर खेली थी बिलाल ने और फिर शायद आउट स्विंगर के लिए ही तैयार थे, लेकिन ये वाली इन स्विंगर अरबाज ने मारी, उसकी दाद देनी होगी, वो युवा गेंदबाज उसकी दाद देनी होगी। और उसी के चलते वहाँ पे स्लिप्स की बात करेंगे तो स्लिप स्क्वाडन पे 2 खिलाड़ी लगाने होंगे, क्योंकि उनके पास वो स्विंग है, वो बल्लेबाज को फंसा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अब तक जिस प्रकार की गेंदबाजी की है, न केवल वो गति के साथ साथ वो स्विंग देखने को मिली है, साथ साथ बिल्कुल वो सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी। और अगर मैं इस गेंद की बात करूँ तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो दोहरे मन में पड़ गए थे, शायद गेंद पड़ने के बाद बाहर निकलेगी, लेकिन इस बार गेंद पड़ने के बाद एक तो गेंद थोड़ी सी नीची रही और दूसरी गेंद पड़ने के बाद सीधी रही है इस बार, शायद इसके कारण यहाँ पे बल्लेबाज को छक्का आती हुई सीधे स्टम्प्स पे टकराई है। और यासीन, वालेकुम सलाम, यासीन भाई करना चाहेंगे आपका भी, और फैज़ान के साथ साथ बिलाल लोन। बिल्कुल, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बिलाल लोन के लिए वो तारीफ़ें यहाँ पे पेश करते हुए, और बखूबी बिलाल जब शाम के समय देखेंगे तो आपको वो मेंशन करने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ जितने भी भाई यहाँ पे बचे हुए हैं तो स्टिल होप फॉर द बेस्ट, यानी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे शायद एसीसी दूर की बात करूँ मैं तो उनके समर्थक यहाँ पे, यानी उम्मीद, एक अच्छी सोच यहाँ पे फैंस की, क्योंकि अगर आप किसी टीम को चाहते हो, अगर आप किसी टीम को सपोर्ट करने के लिए आते हो तो कहीं ना कहीं वो अंत तक, वो आखिरी समय तक आपको सपोर्ट करने की दरकार रहती है। और कुछ इस प्रकार से, जिस प्रकार से हमारे भाई यहाँ पे कमेंट को मेंशन करते हुए, और कैसर बाट की बात की जाए तो प्रेज़ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ साथ वो गेंदबाज को यहाँ पे प्रेज़ देते हुए अरबाज डार की तारीफ़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर मैं जिक्र करूँ तो यहाँ पे रमीज़ मीर भी हमारे साथ बने हुए, वो भी एंजॉय कर रहे हैं जेके क्रिक जोन की इस लाइव नशरियात को। नो फुटवर्क, यानी बिल्कुल कोच शायद बिलाल लोन के, उसका ये मानना है कि खड़े रह गए, इसीलिए मैंने बोला था कि शायद दोहरे मन में पड़ गए थे। और बिल्कुल सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार, और यहाँ पे बिलाल लोन शायद जो किया है और उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। अरबाज एक बार फिर तैयार, एक बार फिर वो अच्छी गेंद, इस गेंदबाज की लाइन और लेंथ को देखिए, बिल्कुल लगातार वो मिडिल स्टंप और ऑफ स्टंप पे गेंदबाजी कर रहे हैं, और यहाँ पे एक अच्छी सोच इस गेंदबाज की। और कहीं ना केवल आप रनों पे कुछ लगाओगे, साथ साथ वो जो विकेट महत्वपूर्ण चीज़ रहती है शुरुआत के क्षणों में, वो विकेट चटकाने में आप कामयाब रहोगे। जी बिल्कुल, अगर इस ग्राउंड की बात करेंगे तो पावर प्ले, अगर जिस टीम के नाम पावर प्ले रहेगा उसकी पकड़ मजबूत रहेगी, क्योंकि पावर प्ले के बाद विकेट लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है और रन गति पे वो एक्सीलरेटर लगाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है।
और अब पावर प्ले में अगर यहाँ पे एसीसी डूरू की टीम अच्छे खासे रन 50 से ऊपर 50-55 रन बना देती है तो उनकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। वही अगर चोटीपुरा बी की बात करेंगे, वो एक बार फिर वहाँ पे हल्के हाथों से धकेला, वहाँ पे पॉइंट के खिलाड़ी के हाथ, स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं, स्कोर बदस्तूर 34 पे 2 3.5 के बाद। अगर अरबाज की बात करेंगे तो 5 गेंदों में मात्र 4 रन खर्चे, वो पहली गेंद पे चौका पड़ा, उसके बाद वो कमबैक देखने को मिला, वो भी अरबाज की वहाँ पे दाद देनी हुई। गेंद काफ़ी अच्छी थी, वो आउट स्विंगर, लेकिन बल्ले का बाहर का किनारा लेके गई थी गेंद, थर्ड मैन सीमा रेखा से पार। अकॉर्डिंग टू रफ़ी रहमान इज़ गोइंग टू बी ए वर्सेस बी, यानी जी हाँ बिल्कुल ये ACC A की टीम है और कहीं ना कहीं ACC B की जो टीम है, तो मैं बताता चलो आपको, रफ़ी रहमान उस टीम के कप्तान है, वो मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन खैर नाम में क्या रखा है साहब, काम आपके अच्छे होने चाहिए। बिल्कुल नाम तो आपके साथ ही जुड़ा है, डूरू का नाम, और कहीं ना कहीं अपने टीम के लिए यहाँ पे बिल्कुल आप चाहोगे कि आपका टीम अच्छा प्रदर्शन करे। और दूसरी ओर बात की जाए यहाँ पे फील्डिंग वाली टीम के भी समर्थक काफ़ी ज़्यादा, हालांकि मात्र तादाद में लोग उनको देखने के लिए आए, क्योंकि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टीम जो है यहीं से बिलोंग करती है, तो कहीं ना कहीं वो जो निगाह है उस टीम के ऊपर, और प्रेशर शायद ACC डूरू के मुकाबले में शायद प्रेशर जो है ज़्यादा मैं मानता हूँ यहाँ पे फील्डिंग वाली टीम पे, क्योंकि मुश्किल रहता है किसी भी टीम के लिए, किसी भी खिलाड़ी के लिए, किसी भी गेंदबाज के लिए, वो अपने क्राउड के सामने, वो अपने ग्राउंड में वो प्रदर्शन करना। ये अगर डूरू की बात करेंगे, उनकी ओर से काफ़ी कम क्राउड देखने को मिलता है, अभी भी बहुत कम क्राउड उनकी ओर से। अगर चोटीपुरा की बात करेंगे तो उनका तो होम ग्राउंड है, यहाँ से कुछ मिनट की दूरी पे रहते हैं, और उनकी बात करेंगे काफ़ी गंभीर मात्रा में उनके लिए क्राउड अभी आ रहा है और कुछ आए भी है। उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा क्राउड को, क्योंकि शो ऑफ तो करना है, अपने क्राउड को दिखाना है कि हम कुछ खास कर सकेंगे या नहीं। उनको तो अपने क्राउड के लिए ट्रॉफी जीतने के लिए बहुत हार्ड वर्क करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास क्राउड है, उनके सामने परफॉर्म करना थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि ACC डूरू की बात करेंगे, उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। यहाँ पे राशिद की बात करेंगे, उनके साथ लाकात चल रहा है, 9 गेंदों में 13 रन। इस बार करेंगे सामना युवा गेंदबाज खान मोमिन का, वो टिप्पा पड़ने के बाद बाहर निकली गेंद, वहाँ पे ज़बरदस्त एफर्ट वहाँ पे कवर्स के फील्डर द्वारा। वहाँ पे खान मोमिन की बात करेंगे तो 7 गेंदें की अपने कोटे की, 10 रन खर्चे, और पावर प्ले अपने नाम करना होगा यहाँ पे चोटीपुरा को। अभी तक बात करेंगे तो स्कोर अच्छा खासा 34 रन, लेकिन 2 विकेट जो उनको मिली वो कहीं ना कहीं तक उनको निराशा कर सकती है आगे आने वाले ओवर्स में, क्योंकि आगे आने वाले ओवर्स जो पावर प्ले के बाद उसमें रन भी ज़्यादा नहीं आते। लेकिन बॉलिंग टीम की बात करेंगे तो उनको तो विकेट नहीं मिलनी है पावर प्ले के बाद। मोमिन जिस प्रकार से अब तक बिल्कुल इस पिच की कंडीशन बयान कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो रन बोर्ड पे लगे तो उस हिसाब से बिल्कुल मैं अच्छे रन यहाँ पे मानता हूँ। लेकिन वो जो विकेट गिरे हैं, शायद वो चिंता जो है वो सता रही होगी खेमे के साथ साथ टीम के चाहने वालों को, चाहे मैं राकिब मीर की बात करूँ या रफ़ी रहमान की बात करूँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ से फ़िलहाल बिलाल लोन के लिए वो हार्ड लक यहाँ पे उसके दोस्त राकिब मीर एक उभरते हुए सितारे डूरू के, और वो फिलहाल जेके क्रिक्जून को वॉच कर रहे हैं और अपनी टीम की यहाँ पे हौसला अफजाई करते हुए। और अभी चोटीपुरा के समर्थक बिल्कुल मुझे नज़र नहीं आ रहे, उनकी जानिब से कोई कमेंट्स बिल्कुल यहाँ पे नज़र नहीं आया है, तो उम्मीद करेंगे कि उनके भी बिल्कुल चाहने वाले जुड़ जाएंगे, ताकि ये बैटल जो है बिल्कुल कमेंट सेक्शन में भी बिल्कुल मज़ेदार लगे। लेकिन इसी बीच ऑन साइड में गेंद को खेला, वो काउ कॉर्नर एरिया, वो जो सबसे लंबा एरिया रहता है मैदान का, उसी और इस बार गेंद को खींचकर 4 रन अपने नाम, अपनी टीम के नाम हासिल किया राशिद ने। इस चौके की मदद से आप चाहिए राशिद 17 पर अपने निजी स्कोर पे 12 गेंदों का माफ कीजिएगा वो उन्होंने सामना किया है, और ये पावर प्ले का 5वां, यानी इसके बाद एक और ओवर आने बाकी है पावर प्ले का। रमीज़ मीर, वालेकुम सलाम रमीज़ भाई आपका भी, और रफ़ी रहमान इधर ही विल लर्न गुड, और ही विल, जी हाँ बिल्कुल शायद बिलाल लोन के लिए, क्योंकि चिंतित है, और बिलाल लोन ने काफ़ी बढ़िया पारियाँ खेली है अपने टीम के लिए और काफ़ी मुकाबले जिताए हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अपनी टीम को, तो शायद उसके चाहने वाले यहाँ पे चिंतित उसके लिए। साहिल इमोबाई रॉयल गोलीवाल का मैच किस पे लाइव चल रहा है, तो मुझे उसके बारे में भाई साहब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फ़िलहाल मुझे तो यही इन्फॉर्मेशन है कि मैं अभी तो वेयरनाग प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला अब तक पहुंचा रहा हूं, जहां पे ACC डूरू बनाम चोटीपुरा बी की टीम इस बार ज़ोरदार अपील, लेकिन साफ नज़र आ रहा था कि कहीं ना कहीं वो लेग स्टंप के बाहर गेंद शायद जा रही थी, तो इसके कारण यहाँ पे अंपायर पे इस अपील का कोई असर नहीं। कैसर बट इमोबाई दूसरा कमेंटेटर कौन है, तो बिल्कुल एक युवा बच्चा है मेरे साथ, मुजम्मिल डूरू से ताल्लुक़ रखते हैं ना, मैं वेरीनाग से ताल्लुक़ है मेरा, यहीं यानी वो वेरीनाग से ही बिल्कुल बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं एज की बात करूँ तो मेरे ख्याल से
16-17 की एज होगी इस बच्चे की, तो फिलहाल वो एंजॉय करते हुए कमेंट्री मंच आज मोबाइल के साथ इस बार हवा में गेंद, लेकिन वो नो मैनस लैंड में एक टप्पे के बाद डायरेक्ट हिट, लेकिन अंपायर का इंटरेस्ट है जी नहीं, वहाँ पे अंपायर का मानना कि भाई साहब तो पहुँच गए, यहाँ पे आउट देना मुश्किल। आई वांट माई एवरी प्लेयर विल बी बिग इन डेंजरस कंपटीशन और अपने, बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि जब आप किसी टीम के सदस्य रहते हो और ख़ासतौर पे जब आप किसी टीम के लीडर रहते हो, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आप चाहते हो कि चाहे मेरा खिलाड़ी किसी भी टीम के साथ खेलने क्यों ना जाए, उसका प्रदर्शन अच्छा हो, ये अच्छी सोच यहाँ पे। लेकिन वो दिन होता है, वो हमने बिल्कुल क्या खूब सुना है, वो हर दिन जो है वो इतवार नहीं होती है और हर दिन जो है वो सोमवार नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, आज बल्लेबाज का दिन नहीं था, तो कहीं ना कहीं क्या गेंदबाजी में वो कारनामा कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे बात की जाए तो जिस प्रकार से अब तक ये मुकाबला घट रहा है, यानी जिस प्रकार से अब तक विकेट बिहेव कर रही है, और गेंदबाजों के लिए विकेट जो है हर बार रास आई है, हर बार रास आई है, क्योंकि यहाँ पे गेंदबाजी का दबदबा जो है, बोलबाला जो है हर बार हुआ है। लेकिन फिलहाल एक अच्छी पोजीशन में, एक स्मूथ वे में ये मुकाबला जो है भी चलता हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2 विकेट ज़रूर गंवाए हैं यहाँ पे टीम ने, लेकिन उसके बावजूद भी वो रन बोर्ड पे रुके नहीं है। 43 खिलाड़ी के नुकसान पे, यानी 5 ओवर का खेल मुकम्मल। कैसर बट शुक्रिया और प्रेज़ देते हुए मुजम्मिल को यहाँ पे, और मुजम्मिल आज जो कि क्रिक जोन पे आज कॉम बक्स शेयर करते हुए मोबाइल के साथ, और आप जाके शायद गेंदबाजी में और एक परिवर्तन शायद नज़र आ रहा है यहाँ पे, और विकल्प है काफ़ी ज़्यादा इस कप्तान के पास। अगर मैं फील्डिंग वाली टीम की बात करूँ, यानी छोटीपुरा की अगर मैं बात करूँ, तो विकल्प कप्तान के पास ज़्यादा है, क्योंकि गेंदबाजी में आपके पास हर प्रकार के गेंदबाज दस्तियाब है। तो ये एक आसान काम रहता है कप्तान के लिए, वो बिल्कुल वो गेम को चलाना। जब आपके पास वो गेंदबाजी में विकल्प काफ़ी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपका एक आधा गेंदबाज भी बिल्कुल वो असफल रहता है, तो आप बिल्कुल वो दूसरे गेंदबाज के पास जा सकते हो। फिलहाल जानने वाली बात रहेगी कि किस गेंदबाज का यहाँ पे चयन किया जाएगा। हालांकि अरबाज ही के पास गए, अरबाज ने इससे पहले एक बेहतरीन ओवर डाला है, मात्र 4 रन, और साथ साथ वो बिलाल लोन की वो बमूली विकेट आपने नाम हासिल की थी। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत डार्ट गेंद के साथ। ये गेंदबाज की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल युवा है, आप बिल्कुल वो चेहरा आप इस गेंदबाज का देख सकते हो, वो मासूम सा चेहरा आपको नज़र आएगा। और कहीं ना कहीं अगर इस गेंदबाज को बिल्कुल वो जो आगे लिया जाए, कहीं ना कहीं वो इसके कंधे पे अगर आप वो हाथ रखने की कोशिश करो, उसको इसकी पीठ थपथपाने की कोशिश करो, तो आने वाले समय में बिल्कुल ये जो है आपका नाम जो है रोशन करने वाला गेंदबाज में, क्योंकि वो सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी, रनअप इस गेंदबाज का काफ़ी अच्छा है, और साथ साथ बिल्कुल वो गेंद बल्लेबाज को फॉलो कर रहे हैं अंत समय पे। बिल्कुल ये कला होती है गेंदबाज के अंदर, अगर आपको ये कला आएगी एज ए गेंदबाज, एक बल्लेबाज को पढ़ना और उसको फॉलो करना, तो कहीं ना कहीं आप सफल रहते हो। खासतौर पे अगर मैं T20 की बात करूँ। जी बिल्कुल, अगर हम आज यहाँ वेरीना की बात करेंगे तो ये इनका शुमार अच्छे प्लेयर्स में होता है। वेरीना के यंग प्लेयर्स में टॉप 10 की अगर बात करेंगे, उसमें ये जगह बना सकते हैं। और आज की 2 टीमें यहाँ पे कहीं ना कहीं तक एक्सपीरियंस की कमी देखने को मिली ACC डोरू द्वारा, क्योंकि अगर चोटीपुरा की बात करेंगे तो उनके पास लगभग 11 में से 8 प्लेयर वो है जो सीनियर प्लेयर्स है। इमरान खान, रईस खान, आशिक भट्ट, जहूर भट्ट, काफ़ी लगभग 8 प्लेयर्स उनके पास है जो एक्सपीरियंसड है। उसका कहीं ना कहीं तक असर टीम पे पड़ेगा, टीम की बॉलिंग लाइनअप पड़ेगा। इस बीच अरबाज वो करेंगे गेंद लेग स्टंप से काफ़ी बाहर, ये गेंद पैड पे टकरा के गई, वहाँ पे फाइन लेग की ओर शायद 4 रन दे के जाएगी ये गेंद, लेकिन वहाँ ज़बरदस्त एफर्ट मोमिन द्वारा। देखना होगा, अंपायर के इशारे का वेट करना होगा, लेकिन एफर्ट के पॉइंट्स देने होंगे। अगर यहाँ पे राशिद की बात करेंगे तो 14 गेंदों का सामना किया, 18 रन बनाए उसने। और जो बात चल रही थी चोटीपुरा के दर्शकों की, लेकिन अगर चोटीपुरा की बात करेंगे, वहाँ से जो दर्शक वो तो ग्राउंड में मैच एंजॉय करेगा, वो तो लाइव टेलीकास्ट में मैच नहीं एंजॉय करेगा, वो लगभग जो भी आएगा वो ग्राउंड में मैच एंजॉय करेगा। अब ACC डोरू की टीम यहाँ से थोड़ी दूरी पे स्थित है, वो गाँव, इसलिए गाँव वो स्थित है यहाँ से थोड़ी दूरी पर, इसलिए वो लाइव टेलीकास्ट में। इस बीच लंबा स्ट्रोक, वहाँ पे खिलाड़ी तैनात, और कैच ड्रॉप वहाँ पे अरबाज डार के भाई द्वारा, यानी मुबशिर डार द्वारा। 2 भाई आज एक टीम में खेल रहे हैं, लेकिन अरबाज ने अपने ट्रैप में फंसा लिया था एक और बल्लेबाज को, लेकिन वहाँ पे उनके भाई मुबशिर डार द्वारा थोड़ी सी चूक, जिसके चलते 4 रन मिले टीम को और 1 विकेट नहीं मिली टीम को। तीसरी विकेट मिलनी थी यहाँ पे टीम को पावर प्ले में, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा फंबल फील्डर द्वारा, और उसके चलते स्कोर 47 पे 2, 5.5 के बाद अब पावर प्ले की आखिरी है। और कहीं ना कहीं बिल्कुल अरबाज ने यहाँ पे चलता किया था, लेकिन खैर वो क्षेत्र रक्षण का आसान सा कैच वो मिस जज कर गए यहाँ पे। लेकिन इसी बीच क्या बेहतरीन वापसी, वो सटीक निशाना यार कर,
और ऐसे तैसे करके गेंद को बिल्कुल धकेलने में कामयाब। और जिक्र करना चाहूँगा मैं उस कैच की, हालांकि मिस जज कर गए, वो काफ़ी आगे थे उस रोप से, और कहीं ना कहीं अगर वो 2 कदम बिल्कुल पीछे अपनी जगह रहते तो एक आसान सा कैच होता। खैर क्रिकेट जो है बिल्कुल वो बागे जो है बहादुर का साथ देता है। फिलहाल बहादुर यहाँ पे अपने आप को राशिद पाते हुए, और जितनी भी तारीफें की जाए इस गेंदबाज भी उतनी कम रहने वाली है, क्योंकि बिल्कुल वो 4 रन अगर आप इन 9 रन में से निकालो तो कहीं ना कहीं बिल्कुल 5 रन वहाँ पे, और साथ साथ वो 1 विकेट के बदले 2 विकेट होते हैं यहाँ पे अरबाज के खाते में। लेकिन खैर पावर प्ले, मुकम्मल पावर प्ले के बाद 47 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो हालांकि एसीसी के लिए एक संदेश है कि उन्होंने बिल्कुल अपने एक लगते जिगर को वहाँ पे पीछे छोड़ा है, वो अभी भी गाड़ी का इंतज़ार कर रहा है। भाई साहब आइए, आराम से आइए, एंजॉय तब तक कीजिए जीके क्रिकजोन के मैच पे। और सोफी मुश्ताक हैशटैग बिलाल लोन बेस्ट प्लेयर, बिल्कुल ये उसका मानना है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, थैंक यू और बिल्कुल शुक्रिया करते हुए अपने ऊपर वाले का, हमारे एक और व्यूवर आशिक भट्ट, सबसे एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी इस टीम के, और आप जाके वे गेंदबाजी करेंगे, यानी पावर प्ले के ख़त्म होने के बाद वो मीडियम पेसर्स का अब बोलबाला नज़र आएगा। किस प्रकार की गेंदबाजी आशिक यहाँ से करेंगे ये आने वाला ये और तय करेगा। और गेंदबाजी की बात और बल्लेबाजी की बात की जाए तो मोहम्मद आसिफ अभी आया बल्लेबाजी करने के लिए, यानी इस खिलाड़ी ने 7 गेंदों का सामना किया है। और लीजिए पहली गेंद लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, वो दिशा से भटकती हुई गेंदबाजी। भाई साहब यहाँ पे गेंदबाजी करोगे तो सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है फिर, क्योंकि यहाँ पे अगर हल्का सा भी बिल्कुल गेंद बल्ले को छूती तो फाइनल की दिशा में 4 रन मिलते हैं यहाँ पे बल्लेबाज को, क्योंकि उस दिशा में कोई खिलाड़ी आपने रखा ही नहीं है। तो इसके कारण यहाँ पे गेंदबाजी करना मना है। आशिक तैयार, अगली गेंद इस बार नीचे रहती हुई गेंद, लेग स्टंप पे गेंद पिच हुई और बाहर की ओर जाती हुई, यही अंपायर का मानना है। और एक अच्छा फैसला वहाँ पे, एक बेहतरीन अंपायरिंग अब तक दिखाई है दोनों अंपायर्स ने। अगर मैं ऑप्शनल्स की बात करूँ तो एक बेहतरीन कारनामा आज दिखाते हुए, और कहीं ना कहीं जैसे कि टास्क प्रेजेंटेशन में बिल्कुल ये बताया गया था कि वो अंपायर्स की लाज हमेशा से आपको रखनी होगी। फिलहाल इस बार वो लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर वो फ्लिक करने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद काफ़ी ज़्यादा बाहर, विकेट कीपर के दस्तानों में तो गेंद गई है, लेकिन वो अतिरिक्त रन का इजाफा यहाँ पे होगा। और इस अतिरिक्त रन के सहारे आप जाके वो टीम का स्कोर 48 से बढ़कर 49 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। तारिक भाई आज आपकी पसंदीदा लिंक बिल्कुल हमने रखी है, क्योंकि कल आपने वो बात बोली थी, वो जहन में बिल्कुल रही थी। आसिम बशीर बिलाल लोन बेस्ट प्लेयर, और आसिम के साथ साथ जितने भी भाई है फिलहाल मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने दोस्तों तक बिल्कुल ये पैगाम पहुंचा सकते हो। इस बार जोरदार अपील, लेकिन अंपायर का मानना है कि ऑफ स्टंप के बाहर गेंद जा रही है। हल्के अपील काफ़ी तगड़ी यहाँ पे की थी इस बार आशिक ने, लेकिन अंपायर का मानना कि नॉट आउट मीन्स नॉट आउट। तो बिल्कुल अंपायर के इस फैसले की लाज रखते हुए यहाँ पे पारी का ये 7वां ओवर, और 7वें ओवर की अब तक 2 गेंदें हो चुकी है। और बात की जाए यहाँ पे इन 2 गेंदों की, हालांकि 2 रन खर्चे हैं यहाँ पे बल्ले गेंदबाज ने। अरे कुछ यहाँ पे बिल्कुल वो हंसी मजाक यहाँ पे श्रोताओं के बीच में। ठीक हो जनाब, बिल्कुल आपकी दुआ से सब कुछ सही चल रहा है तारिक सर आपका, और उम्मीद करते हैं कि आप भी बिल्कुल मज़े में होंगे, खुशी में होंगे। वो सोशल मीडिया पे वो लाइन्स ने एक समय पे ट्रेंड किया था कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो शायद कुछ उसी प्रकार के नज़ारे नज़र आ रहे हैं। खैर बताने की ज़रूरत नहीं, शाहरुख को अगर समझो वो राज को राज रहने दो। खैर हमारे सहयोगी कमेंटेटर और टीम इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर शायद ये बात समझ चुके हैं। रियाज अहमद, शुक्रिया सर रियाज भाई आपका, और आपके साथ साथ तारिक और आमिर बशीर, बल्कि मैं आसिम बशीर मुझे लगा था कि, लेकिन आमिर बशीर के साथ साथ रियाज अहमद मुकाबले को एंजॉय करते हुए। आशिक भट्ट की बात की जाए तो काफ़ी कुछ घटा है इस ओवर में, वो अपील, वो लेग साइड के बाहर, और साथ साथ वो प्रोग्राम तो बढ़ गया वाला सीन वो नज़र आया। लेकिन एक बार फिर वो लेग स्टंप के बाहर, वैसा वहाँ पे गेंदबाजी करना मना है, तो कहीं ना कहीं अगर वहाँ पे आपको गेंदबाजी करनी है तो कहीं ना कहीं वो जो डीप फाइनल का मुझे वो खिलाड़ी नजर, वो जो डीप फाइनल पे खिलाड़ी आपने रखा है उसको शायद दाएं जाने फिर आपको रखना होगा, क्योंकि यहाँ से गेंद अगर मान लो ज़रा से भी बल्ले को छुएगी तो 4 रन बिल्कुल मिलेंगे यहाँ पे बल्लेबाज और उसके साथ साथ पूरी टीम को। रमीज़ मीर, राकिब मीर, रमीज़ मीर को मेंशन कर रहे हैं, और वानी रोफ, चाको भाई
प्रोग्राम तो बढ़ गया चाको भाई, इसी का जिक्र मैं कर रहा था, लेकिन आपने अब सबके सामने वो बात दर्शाई है। और टूर्नामेंट के जो ऑर्गेनाइजर है बिल्कुल माशाल्लाह खूबसूरत चेहरा है उसका, और साथ साथ वो खूबसूरत स्माइल उसकी, और वो भी बिल्कुल कॉम्प्लेक्स में तब थे जब वो प्रोग्राम बढ़ गया था, और उसके चेहरे पे वो खुशी देखने लायक थी। खैर ये बड़े बड़े शहरों में ये छोटी छोटी बातें जो है होती रहती है। और जानू मीर, लव यू ब्रो, लव यू टू डियर चाको भाई, शुक्रिया वो बिल्कुल श्रोताओं को आगाह करने के लिए। बिल्कुल जानू की अगर बात की जाए तो बिल्कुल आरसीबी वेयरनाग से वो ताल्लुक़ रखते हैं, और कहीं ना कहीं वो आरसीबी वेयरनाग वो नाम में बिल्कुल काफ़ी कुछ दिक्कत है। वो जो फाइनल मुकाबला जीपीएल का, हालांकि वो हारी हुई बाजी, वो जीती हुई बाजी को बिल्कुल वो हारा था वहाँ पे, शायद इसी के कारण वो जो आरसीबी कहा जाता है आरसीबी वेयरनाग को। एक बार फिर भाई साहब ये ओवर तो मेरे ख्याल से लंबा चलने वाला है, ये ओवर तो लंबा चलने वाला है। वो मैंने शुरुआत में बात बताई थी, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है, वो लेग स्टंप के बाहर गेंदबाजी करना मना है, लेकिन आशिक अपने बिल्कुल अंदाज में गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्राउंड पे थोड़ा कैमरा करो प्लीज। तो सर एक्चुअली क्या है कि हमारा कैमरा जो है वो फिक्स रहता है, दैट इज़ वाई कि हम वो कैमरा जो है रोटेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाद में वो एंगल प्राप्त करना या दोबारा से वहाँ पे करना तो कहीं ना कहीं वो मुश्किल रहता है। इंशाल्लाह जो ही वो इनिंग ख़त्म होगी वो डेफिनेटली मैं आपको वो ग्राउंड के नज़ारे करने की कोशिश कराऊंगा ज़रूर। फिलहाल आगे का आंखों देखा हाल अगले ओवर में मुज़म्मिल, हालांकि मैंने सोचा था इस ओवर में मैं करूंगा, लेकिन ये ओवर इतना लंबा जाएगा मुझे शायद इतनी उम्मीद नहीं थी। अब जाके वो हालांकि खिलाड़ी आशिक के पास जा रहे हैं कि शायद ये सलाह मशवरा दिया है भाई साहब, यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि आप वहाँ भी गेंदबाजी करो तो राउंड द विकेट आइए गेंदबाजी करने के लिए, क्या पता कि आप ऑफसाइड में गेंदबाजी कर पाओ। जी हाँ बिल्कुल, वो राउंड द विकेट आने का मतलब बिल्कुल गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। एक अच्छी सोच यहाँ पे अब उस खिलाड़ी की जो आशिक के पास गए उसको समझाया कि भाई साहब राउंड द विकेट गेंदबाजी कीजिएगा। फिलहाल इस ओवर की बात की जाए तो पहली गेंद डाट, उसके बाद वाइड, उसके बाद डाट, उसके बाद वाइड, उसके बाद वाइड, उसके बाद डाट, उसके बाद वाइड, उसके बाद वाइड, 2 4 5 वाइड, यानी कुल मिलाकर 6 रन 8 रन आए इस ओवर से। 4 गेंदे 2 गेंदों का अभी भी आना बाकी। बल्ला चलाया था लेकिन वो निगाहें कहीं, वो निशाना कहीं करना चाहते थे, नहीं निगाह ठीक कर पाए, नहीं निशाना साध पाए बल्लेबाज, और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। आदिल अजीज और उसके साथ साथ उस्मान के साथ साथ बट फैजो, आरसीबी के बिल्कुल तगड़े फैन, और चाको भाई भी बिल्कुल आज कैमरामैन के फराइज अंजाम दे रहे हैं, लेकिन बीच बीच में वो जेके क्रिकजोन के भी नज़ारे ले रहे हैं। इन्हें बखूबी जानते हैं कि अमू भाई की जो लय है वो कुछ अलग ही प्रकार की रहती है। जब वो प्रोग्राम तो बढ़ गया, वो प्रकार का सीन आएगा, शायद उसके कारण वो जल्दी से जेके क्रिकजोन उसने खोला कि अमू भाई क्या बोलने वाले हैं। शुक्रिया चाको आपका भी करना चाहेंगे। और फिलहाल वो खिलाड़ियों को कैद करते हुए अपने कैमरा में, इन पलों को वो कैद करते हुए अपने कैमरा में, सहरान मजीद, इमोबाइल लव फ्राम गुंडी नवरोज बिजबियारा यानी नीलन दुरुस्त के मैदान के पास ही बिल्कुल सहरान मजीद रहते हैं। तो उमूमन ज़्यादातर अपना समय जो है वो नीलन दुरुस्त, जहाँ पे वो बिजबियारा प्रीमियर लीग के मुकाबले बिल्कुल आप देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे अब तक वो मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। लव यू सहरान, होप यू आर डूइंग वेल, और जेके क्रिकजोन के लिए भी दुआ करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। 19 गेंदों पे 23 राशिद ने, और मोहम्मद आसिफ की बात की जाए तो 11 गेंदों पे वो 3 रन यहाँ पे और अगर मैं जिक्र करूँ, यहाँ पे मैं जिक्र कर रहा था कि सहरान मजीद की, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो एंजॉय करते हुए फिलहाल। और अगर बात की जाए तो ऐसे तैसे करके ये ओवर जो है वो मुकम्मल हुआ है। और यहाँ पे अगर बात की जाए, अगर जिक्र किया जाए, अब सूरज को यहाँ पे गेंदबाजी के लिए लाया गया, और साथ में ब्रैकेट में आप देखिए नाम हिटमैन तो बिल्कुल वो शर्मा जी के लोंडे को कहा जाता है, रोहित शर्मा को बिल्कुल कहा जाता है, लेकिन फिलहाल वो बल्लेबाजी को फिलहाल भूल जाइए। गेंदबाजी में किस प्रकार से अपना योगदान देंगे टीम को, ये आने वाला ये ओवर तय करेगा। और बैट फैजू जो है चाको भाई के एक तगड़े फैन है, बिल्कुल प्यार भेजते हुए चाको के लिए, और शुक्रिया प्यार देने के लिए सहरान मजीद। आज जेके क्रिकजोन के मंच पे बिल्कुल पहली मरतबा मुज़म्मिल, एक युवा कमेंटेटर आज हमारे साथ बना हुआ है, और वो भी बिल्कुल
अपनी मधुर आवाज़ में ये जो विजुअल्स आप तक पहुंचा रहा है। लेकिन इसी बीच नए ओवर की शुरुआत, वेलकम टू द बॉलिंग क्रीज मिस्टर सूरज। ये मैं नहीं, ये बल्लेबाज मोहम्मद आसिफ का बल्ला बोल रहा है। पहली गेंद कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, और चौके की मदद से आप जाके वो टीम का स्कोर सेट, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। जी बिल्कुल, सूरज का स्वागत किया चौके से यहाँ पे मोहम्मद आसिफ ने। और पहली गेंद देखिए तो फुल टॉस गेंद थी, वहाँ पे उसका फ़ायदा उठाया, कवर्स की ओर धकेला, वहाँ पे थोड़ा सा मिस फील्डर देखा गया फील्डर द्वारा, उसके चलते 4 रन मिले इस ओवर की। अब ये दूसरी गेंद वो टिप्पा पड़ने के बाद थोड़ी आहिस्ता आई है गेंद, वहाँ पे फंबल फील्डर द्वारा, उसी के चलते एक और रन जुड़ गया खाते में। स्कोर 61 पे 2, 7.2 के बाद अभी तक सूरज की 2 गेंदों में 5 रन आए हैं। अच्छे खासे रन बटोरे हैं अभी तक बल्लेबाज ने, 2 गेंदों में 5 रन। शाकिर बट फैसू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अभी तक का स्कोर 61 पे 2, 7.2 के बाद। और अब आए स्ट्राइक पे राशिद, 2 जीवनदान राशिद को मिले हैं, और अब आते ही वो फ्री हिट मिली थी राशिद को, और अब लगातार अभी तक खेल रहे हैं। 19 गेंदों में 23 रन बनाए राशिद ने। इस बार करेंगे सूरज का सामना। वो स्लोवर गेंद वहाँ पे फंसा दिया था, थोड़ी सी अपील, लेकिन लेग स्टंप को मिस कर रही है गेंद। वहाँ पे अंपायर और कीपर दोनों इस अपील से सहमत नहीं। अब बिल्कुल सूरज एक अच्छे बल्लेबाज, अच्छे बल्लेबाज है। इसी बीच विकेट पे पहुंचने के साथ ही वहां पे आउट होने का खतरा, सूरज खुद ही वहां पे, और वहां पे एक लॉलीपॉप गिरा दिया सूरज ने। टीम के लिए ये अच्छी बात नहीं। जहां तक कि छोटीपुरा वेरीनाग की बात की जाए तो मेरे ख्याल से एक आसान सा कैच था, आसान सा मौका था डूरू को फंसाने का, लेकिन बिल्कुल यहाँ पे एक लॉलीपॉप गिरा दिया सूरज ने। तो देखना होगा कि ये कैच उनको कितना भारी पड़ता है। जहाँ तक इस ग्राउंड की बात की जाए, वेरीनाग क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित वेरीनाग प्रीमियर लीग का 2nd एडिशन का ग्रैंड फिनाले जारी, जो कि चोटीपुरा वर्सेस असरारिया क्रिकेट क्लब डूरू के दरमियान चल रहा है। स्कोर 62, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। सूरज कोकागुड़ा की जानिब से तैयार, दौड़ना स्टार्ट किया। विकेट पे पहुंचने के साथ ही उनकी ये गेंद, इस गेंद को खेल दिया है वहां पे। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता, 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल किया। इस 1 रन की मदद से स्कोर हुआ 63, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और स्कोर 63, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। एक अभी तीसरा विकेट मिलने को था, लेकिन वहाँ पे ड्रॉप करके खुद कैच सूरज वहाँ पे एक लॉलीपॉप थमा दिया था हाथ में, लेकिन चूसने से मना कर लिया सूरज ने वहाँ। अभी तक बात करेंगे तो 3 कैचेस अभी तक राशिद के गिरे, 3 जीवनदान, और आते ही उस फ्री हिट को खेलने का मौका, और 3 जीवनदान मिले यहाँ पे राशिद को। उसी के चलते राशिद को अब इनिंग को गहरा ले जाना होगा, आगे ले जाना होगा। 21 गेंदों का सामना किया, 24 रन बनाए, अब इनिंग को आगे ले जाना होगा, क्योंकि 3 जीवनदान उसको मिले हैं। अब गेंदबाजी के मोर्चे पे दिलबर कुटे आए हैं, वो करेंगे गेंद। शायद अब आसिफ उनका सामना करेंगे। हमारे साथ जाहिद फयाज जुड़ चुके हैं लाइव टेलीकास्ट में। और यहाँ पे असरारिया क्रिकेट क्लब की बात करेंगे तो स्कोर अच्छा खासा 63 रन है, 2 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर के बाद। वही इनकी बात करेंगे, चोटीपुरा बी की बात करेंगे तो उन्होंने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की, लेकिन जो 3 कैचेस ड्रॉप हो गए उनके द्वारा, उसके चलते कहीं ना कहीं तक उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, वहां पे जोरदार अपील थी लेग बिफोर की, लेकिन मना कर दिया। हमारे साथ राकिब मीर जुड़े हैं, हमारे एक बहुत बड़े खिलाड़ी डूरू के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। असरारिया क्रिकेट क्लब 63, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। स्कोर अगर 140-150 तक गया तो मेरे ख्याल से चोटीपुरा वेरीनाग के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। इसी बीच अगली गेंद, इस गेंद को रक्षात्मक रूप से खेल दिया, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों के दरमियान, और 1 और रन का इजाफा, 64 हुआ इस 1 रन की मदद से स्कोर। दिलबर शौकत हमारे साथ है, शाहिद हमारे साथ है, आमिर बशीर हमारे साथ है, वानी इकरार हमारे साथ है। इश्ना का मैच किस लाइव पर है? बहरहाल दिलबर कोकागुड़ा की जानिब से तैयार, सामना करेंगे उनका
अच्छी गेंद, लेकिन सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में, कोई रन बनाने का मौका नहीं। तो बिल्कुल हमारे साथ कॉम्बॉक्स में मुज़म्मिल के साथ साथ एक और हुनर कमेंटेटर हालांकि आरिफ सर की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल वेरीनाग क्रिकेट एसोसिएशन के वो चीफ ऑर्गेनाइजर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बेहतरीन गेंद लीजिए, वो दिलबर ने दिल खोल के जो काम करना था वो दिल खोल के किया है। हालांकि इससे पहले भी अगर बात की जाए तो वो फंसाया था, वो आगे आए थे बल्लेबाज, लेकिन वो विकेट कीपर बिल्कुल अगर आप इस प्रकार की गेंदबाजी करते हो यानी गति आपकी गेंदबाजी में नहीं है तो कहीं ना कहीं वो विकेट कीपर को आप विकेटों के ऊपर आप बुला सकते हो। लेकिन यहाँ पे विकेटों के बीच पाए गए एक अच्छा फैसला वहाँ पे एम्पायर का। कुल मिला के जिस विकेट की दरकार थी, जो विकेट चाहिए थी, जो विकेट बड़ी बेदर्दी से चाहती थी यहाँ पे टीम, वो दिलबर ने आखिरकार दिलाई है अपनी टीम को। फिलहाल ये तीसरे विकेट का पतंग होता हुआ 64 के स्कोर पे एसीसी डूरू की टीम को। वालेकुम अस्सलाम राही आरिफ साहब सलाम भेजते हुए, दिलबर वन मैन आर्मी यून उस्मानी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम दिलबर शौकत प्यार भेजते हुए। बहरहाल जिस विकेट की तलाश थी मेरे ख्याल से वो विकेट बिल्कुल मिलता हुआ, लेकिन क्रीज को ज्वाइन किया है सईद शाकिर ने, जो कि असरार क्रिकेट क्लब डूरू के सबसे खतरनाक बल्लेबाज है। और देखना होगा अब कि क्या कुछ होता है इस मैच में, क्या चोटीपोरा की टीम 120-130 पर डूरू को रिस्ट्रिक्ट कर पाती है या ये स्कोर आगे बढ़ता है, आने वाला वक्त हमें बताएगा। और इस लाइव की मदद से मैं ये भी कहना चाहूँगा, हम क्रिक जोन के जेके क्रिक जोन के बहुत ही मशहूर है क्योंकि उन्होंने हमारी दावत कबूल की और यहाँ पे आए, और इंशाल्लाह जो भी हमारे बाकी लीग्स है आपको ज़रूर हम इंशाल्लाह रहमान यहाँ पे बुलाएंगे और हमें अपना ऐसे ही हम अपना प्यार देते रहेंगे यहाँ पे। शुक्रिया सर करना चाहेंगे आपको। और फिलहाल अब नए बल्लेबाज की बात की जाए तो सईद शाकिर आए बल्लेबाजी करने के लिए, और नए बल्लेबाज के लिए बिल्कुल वो आसान काम रहा नहीं है इस विकेट पे बल्लेबाजी करना। लेकिन यहाँ पे वो बल्लेबाज शुरुआत में समय लेने की कोशिश करनी होगी। और अगर मैं दूसरी ओर यानी दूसरी कहानी बयान करूँ वो फील्डिंग वाली टीम की, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक वो वापसी की है यहाँ पे, क्योंकि राशिद वो मंजे हुए बल्लेबाज थे, पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे, अभी भी बने हुए थे, लेकिन एक मामूली विकेट यहाँ पे हासिल किया है दिलबर ने। दिलबर अपने कोटे का पहला ही ओवर कर रहे हैं, अब तक 4 गेंदे, रन केवल 1 दिया है और साथ साथ वो विकेट, एक बेहतरीन विकेट है। यून उस्मानी मोबाइल के लिए प्यार शुक्रिया सर। और उसके साथ साथ आमिर बशीर बिग फैन, सूरज यानी सूरज के बिल्कुल तगड़े फ़ैन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप किसी खिलाड़ी के फ़ैन हो तो ये बिल्कुल बार बार आप इमो बाइक की ज़ुबान से सुनोगे, जिस भी खिलाड़ी के आप फ़ैन हो, जिस भी टीम के आप फ़ैन हो, तो अच्छे समय में भी और बुरे समय में भी आप अपने टीम का या खिलाड़ी का साथ देने की कोशिश करें, क्योंकि ये क्रिकेट है, ये गिरगिट की तरह रंग बदलती है। आज आपका खिलाड़ी रन बनाएगा, कल वो 0 पे आउट होगा, तो इट डज़ नॉट मीन कि आज आप उसको प्यार दोगे और कल बिल्कुल आप उसको वो हीरो से 0 बनाओगे। लेकिन यहाँ पे शुरुआत दिलबर जिस प्रकार से गेंदबाजी की शुरुआत किया दिलबर ने, और जो मैं चर्चा कर रहा था शायद इस 2 गेंदों से पहले कि अगर आपके पास वो गति कम है तो विकेट कीपर को आप आगे बुला सकते हो, शायद मेरी बात वहाँ पे गेंदबाज के साथ साथ कप्तान ने सुनी है। आप जाके वो विकेट कीपर बिल्कुल विकेटों से चुपके हुए आपको नजर आ रहे हैं, और ये एक अच्छा फैसला वहाँ पे, क्योंकि प्रेशर आएगा नए बल्लेबाज पे। सईद शाकिर तैयार हो रहे हैं, इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था, गेंद और रन आउट हो सकता है, वो मिक्सअप यहाँ पे हुआ था ज़रूर, लेकिन अंपायर का इशारा किए, गेंद जो लेग स्टंप के काफी बाहर, वो वाइड का इशारा। और यहाँ पे बिल्कुल हवाएं काफ़ी तेज चलती हुई, इसके कारण वो धूल जो है, धूल के कारण यहाँ पे कुछ दिक्कतें नज़र आ रही है, लेकिन खैर बिल्कुल हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। दिलबर इस ओवर में अंतिम बार, एक बार फिर वो लेग स्टंप के बाहर गेंद को पिच करवाया था, अपील जोरदार, वो घुमावट इस गेंदबाज के अंदर काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ से अगर आप गेंद बिल्कुल मिड स्टंप पे पिच कराओगे तो बल्लेबाज के लिए वो दुश्वारियाँ पैदा हो सकती है। और वो जो स्लिप का खिलाड़ी आपने थोड़ा पीछे रखा है, क्योंकि जिस प्रकार से आप गेंदबाजी कर रहे हो, जिस प्रकार से आपकी गेंदों में रफ्तार है, वो कैच तो वहाँ पे कैरी नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं स्लिप के खिलाड़ी को थोड़ा आपको आगे बुलाना होगा। खैर ओवर की समाप्ति हो चुकी है और एक सफल ओवर यहाँ पे समाप्त हो चुका है दिलबर का, जिसमें कि केवल 2 रन आए और साथ साथ वो एक बहुमूल्य विकेट राशिद की वो बेहतरीन विकेट हासिल करते हुए कुल मिला के टीम का स्कोर 65, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 9 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है, यानी 11 ओवर का खेल अभी भी बचा हुआ है। और रनों की बात की जाए, जिस प्रकार से मुज़म्मिल मेरे सहयोगी कमेंटेटर और साथ साथ मेरे आरिफ भाई अभी बता रहे थे कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये विकेट जो है वो ज़्यादातर गेंदबाजों को बिल्कुल कारगर साबित होती है, यानी 160, 150 यहाँ पे अगर टीम बनाएगी तो कहीं ना कहीं शायद वो प्रिडिक्शन, वो विनिंग की शायद उस टीम के लिए रहती है। लेकिन उसके मुकाबले में अगर बात की जाए तो रन काफ़ी अच्छे बोर्ड पे, क्योंकि 11 ओवर का आना अभी भी आपके पास बाकी है। और वो खिलाड़ी
आपके पास बचे पिंच हिटर्स आपके खेमे में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक साझेदारी की दरकार, एक पार्टनरशिप चाहिए यहाँ पे। अगर एक सम्मान भरा स्कोर एसीसी डूरू की टीम यहाँ पे खड़ा करना चाहती है, एक चुनौती देना चाहती है फील्डिंग वाली टीम को, तो कहीं ना कहीं एक साझेदारी की दरकार यहाँ पे रहने वाली। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे 140-150 का जो स्कोर है, तो ये लगता है कि बिल्कुल विनिंग पोजीशन में है टीम, क्योंकि यहाँ पे उतने ज़्यादा रन नहीं बन पाते, हार्ड है पिच। इसी बीच अगली गेंद, इस गेंद को खेल दिया है 4 रनों के लिए। अब मलिक अदनान हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो शायद यहाँ पे हमारे स्कोर से कुछ गलत हुआ है, तो शायद राशिद अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं, और वो जो आपको स्क्रीन पे मोहम्मद आसिफ नज़र आ रहा है, आसिफ तो शायद वो बिल्कुल आउट हुए हैं, ये हमारे श्रोता का मानना है। लेकिन अगर हमारे स्कोरर तक ये बात बिल्कुल पहुंच रही है जेके क्रिक जोन के माध्यम से, तो आप वो ठीक करने की कोशिश कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि आपके पास अभी समय है, क्योंकि जितना अब खेल आगे बढ़ेगा तो उतना मुश्किल रहेगा आपके लिए। अगर मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी करे, राशिद तो अभी बिल्कुल बीच मैदान में बने हुए हैं, तो स्कोर से बिल्कुल यहाँ पे गलती हुई है, तो राशिद को उन्होंने आउट करार दिया है बिल्कुल। हाँ, मोहम्मद आसिफ को बिल्कुल, हालांकि मोहम्मद आसिफ जो है वो आउट हुए हैं। इन्हें सरपंच जी तो चले गए, आप कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी, सरपंच जी तो अभी वहीं पे है। बिल्कुल। यानी राशिद जो बिल्कुल शुरुआत से बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो अभी भी क्रीज पे मौजूद है, और यहाँ पे स्कोरर से थोड़ी चूक हुई है। डेफिनेटली अगर मेरे स्कोरर, मेरी आवाज़ उस तक पहुंच रही है, तो यहाँ पे आप थोड़ा ठीक करने की कोशिश कीजिएगा ज़रूर। फिलहाल गेंद गई है थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, वो भाई के रन मिलेंगे यहाँ पे। गेंद पैड पे लगने के बाद वो थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए चली गई। और शुक्रिया अपने व्यूवर्स का करना चाहूँगा, ये होते हैं व्यूवर्स, देखो तगड़ी नज़र रहती है, और जो आप जब आप किसी खिलाड़ी के चाहने वाले या किसी टीम के चाहने वाले, तो आपको बिल्कुल खबर रहती है कि कौन खिलाड़ी खेल रहा है, कौन खिलाड़ी ने कितने रन बनाए हैं। तो यहाँ से स्कोरर एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपसे चूक हुई है। इसी बीच बेहतरीन स्ट्रोक, हवा में गेंद थी, लेकिन गेंदबाज वो जो क्षेत्र वहाँ पे डीप मिड विकेट पे, उसके सर के ऊपर से गेंद 6 रन के लिए, और ये दूसरा छक्का, और शायद ये राशिद के बल्ले से आया है। इन्हें 2 छक्के अब तक इस मुकाबले में लगे हैं, और दोनों छक्के राशिद के बल्ले से लगे हैं, सईद शाकिर ने। तो कन्फ्यूजन यहाँ पे पैदा होता हुआ, और कहीं ना कहीं स्कोरर से बिल्कुल रब्ता करने की आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर काफ़ी गड़बड़ी हो सकती है। और अगर आपने बिल्कुल अब बिल्कुल वो राशिद को आउट करार दिया है, तो अब जो राशिद के रन है वो आप मोहम्मद आसिफ के बिल्कुल अकाउंट पे हाँ, ताकि मुझे भी बिल्कुल यहाँ पे वो चीज़ें आसान रहेगी मेरे लिए भी, क्योंकि जब मोहम्मद आसिफ सेट ट्रैक पे रहेंगे तो मुझे ये पता होगा कि, और श्रोताओं को भी मैं बताने की कोशिश करूँगा कि ये मोहम्मद आसिफ नहीं है बल्कि ये राशिद है। और जब सही शाकिर सेट ट्रैक पे रहेंगे तो उस समय पे तो बिल्कुल पता ही होगा कि ये सही शाकिर है। तो हमारे स्कोरर बिल्कुल, तो जब राशिद सेट ट्रैक पे होंगे तो आप मोहम्मद आसिफ को सेट ट्रैक पे रखना, ठीक है? हैं? जब सही शाकिर होंगे तो फिर आपको पता ही है। तो इन चीज़ों का ज़रूर बिल्कुल ध्यान रखना होता है, क्योंकि क्रिक हीरोज़ एक ऐसी ऐप है, यहाँ पे आपने वो खिलाड़ी का नाम लिया, यहाँ पे आपने खिलाड़ी का मैच शुरू किया, और बिल्कुल दुनिया के किसी भी कोने में आपके फ़ैन क्यों ना हो, उनके पास नोटिफिकेशन जाती है कि भाई साहब हमारे वो चहेते का मैच शुरू हुआ है, तो वो बिल्कुल काफ़ी कीनली फिर ऑब्जर्व करते हैं, फॉलो करते हैं इन चीज़ों को। तो ये बातें जो है आगे से बिल्कुल इन चीज़ों का ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। और हमारे लिए भी फिर भी दिक्कतें पैदा होती है, क्योंकि हम यहाँ पे अब तक राशिद को बिल्कुल डगआउट का रास्ता दिखा चुके हैं, लेकिन यहाँ से अगर बात की जाए तो बिल्कुल जब यहाँ पे हमारे व्यूवर बता रहे हैं कि राशिद भाई तो अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का आगे जाके आपको ध्यान रखना होगा। वो स्कोरर को क्यों कहा जाता है कि आपको पूरा ध्यान जो है वो गेम की ओर रखना होता है। इसलिए मैंने शायद रिक्वेस्ट आज सुबह से की थी कि कॉम्पक्स में जब आपके पास वो स्कोरर रहता है तो कन्फ्यूजन होता है, लेकिन मैंने वो रिक्वेस्ट की थी कि आप उस साइड में स्कोरर को रखो ताकि उसको कोई दिक्कत ना आए। जब जब उसको अंपायर वो स्कोर बताएंगे तो वो आराम से बता सकते हैं, वो खिलाड़ी कौन आया सेट ट्रैक पे वो उनको बता सकता है, वो तलब कर सकता है उनके साथ। लेकिन खैर यहाँ पे जो कन्फ्यूजन हुआ है उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा अपने स्कोरर की जानिब से। और फिलहाल 10 ओवर का खेल मुकम्मल, 81 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। बिल्कुल, और 81, हालांकि 10 ओवरों में 81 का स्कोर अच्छा है। अच्छी बैटिंग अभी तक डूरू की जानिब से, एसीसी डूरू की जानिब से बिल्कुल वहाँ पे चेंज कर दिया गया है, राशिद को वहाँ पे रखा गया है। शुक्रिया स्कोरर साहब, वो जो एरर थी वहाँ पे वो ठीक करने के लिए, क्योंकि राशिद और सईद शाकिर है अभी क्रीज पे। और 81 हुआ है स्कोर 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर, 2 की 3
3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। तो बिल्कुल राशिद ने कितने रन बनाए थे, और ये फिर फिलहाल इस बात का अंदाज़ा नहीं है क्योंकि इससे पहले भी हल्की फारी की शुरुआत करने के लिए आए थे, लेकिन खैर जो हुआ है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। अब बिल्कुल वो जो तालमेल, मैं बार बार तालमेल की बात कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा हूँ, चाहे आप बल्लेबाज क्यों ना हो, चाहे आप टीम के गेंदबाज क्यों ना, वो कोऑर्डिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन, वो तालमेल जो है बिल्कुल गेम के बाहर भी बिल्कुल लागू होता है। आज हमारे स्कोर से बिल्कुल थोड़ी सी चूक हुई है, तो वो तालमेल आप करने की कोशिश कीजिएगा। और हालांकि रन कितने हैं वो बाद में बिल्कुल आपको बोला जाएगा कि कितने रन राशिद ने बनाए हैं। फिलहाल अभी 11 है, ये आसिफ के रन फिलहाल आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन राशिद ने कितने रन बनाए अंत में वो ज़रूर आपको हम आगाह करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए बिल्कुल एक बार फिर मैं माजरत खा हूँ अपने स्कोर के जाने से। फिलहाल ड्रिंक्स यहाँ पे बीच मैदान में, और हमारे पास भी कॉम्पक्स में समय हुआ है वो ड्रिंक्स लेने का, और फिलहाल तब तक के लिए हम माइक्रोफोन जो है अपना म्यूट रखने की कोशिश करेंगे और ड्रिंक्स लगेंगे। तो ड्रिंक्स के बाद हम दोबारा से बिल्कुल आपकी खिदमत में जुड़ चुके हैं, और ड्रिंक्स के बाद पहली गेंद दिलावर, जिन्होंने कि पिछले ओवर में एक महत्वपूर्ण सफलता अपने नाम हासिल की थी। कहीं ना कहीं वो जो साझेदारी बिल्कुल पनपती हुई नज़र आ रही थी एसीसी के लिए, तो उस साझेदारी को तोड़ने में कामयाब रहे थे ये गेंदबाज।
और अपनी कोठी की दूसरी ओवर लेकर तैयार, और दूसरे ओवर की पहली गेंद पे वो सिंगल के साथ अब राशिद जो है वो स्ट्राइक पे। इस बार लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, मानो कुछ इस प्रकार की ये गेंद जो है बाहर हुई थी कि अगर हम वो अनंतनाग में बिल्कुल मुकाबला खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो गेंद जो है बिजबिहारा या जंगलात मंडी की ओर बिल्कुल फेंकी है गेंदबाज ने। इतनी ज़्यादा दिशाहीन गेंद, शायद वो हवा के कारण गेंद जो है खुद ब खुद बिल्कुल वो थोड़ी घूमती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इसके कारण यहाँ पे गेंदबाज के पास एक सुनहरा मौका है कि जितनी आप वो गेंद की लाइन और लेंथ ऑप्शन के बाद रखोगे तो आपके लिए वो कारगर साबित हो सकती है। सईद रफ़ीक हुसैन, प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वानी बिलाल, जाहिद मलिक खेल रहे हैं क्या? तो बिल्कुल वो कंफर्म करने की कोशिश करेंगे क्या जाहिद मलिक आज मुकाबले का हिस्सा है, वो ज़रूर आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। तांत्रे आदिल, वालेकुम सलाम तांत्रे सर आपका, और फ़हीम शमीम भी आपका मोस्ट वेलकम डियर करना चाहेंगे। कहाँ है गुलडान? तो गुलडान की अगर बात की जाए तो पता नहीं वो कहाँ पे होंगे, कहाँ पे वो मुकाबला अपना आज खेल रहे होंगे। और फिलहाल आज वेरनाग प्रीमियर लीग एडिशन सेकंड के ग्रैंड फिनाले को लेकर जीके क्रिकेट जोन बिल्कुल आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है सुबह से। और टॉस आज एसीसी के कप्तान ने जीत कर पहले वो बल्लेबाजी करने का फैसला। और फिलहाल अब तक देखा जाए तो 84 10.3 ओवर की गेंद हवा में, गेंद आसान सा अवसर, वो कोशिश, हल्की गेंदबाज दिलबर की अगर बात की जाए तो वो कोशिश की थी ज़रूर लेकिन गेंद तक पहुँचे नहीं। और रफ़ी रहमान बाई कैंडली कैनवे एम्पायर साहब, विकेट कीपर इज़ नॉट टचिंग द ग्राउंड। तो बिल्कुल ये एम्पायर बखूबी जानते होंगे, हम काफ़ी दूर बैठे हैं, अमूमन आपको पता ही है कि हम ग्राउंड के बाहर वो कवरेज दिखाते हैं। इस बार वो आगे आकर गेंद को सम्मान दिया, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, रन मिलेगा नहीं यहाँ पे। एक नवी तुली गेंदबाजी, हालांकि अगर उस वो दिशाहीन गेंद को निकाला जाए, एक बेहतरीन गेंदबाजी अब तक, मात्र 13 रन आए अब तक इस ओवर से। दिलबर की वो बेहतरीन गेंदबाजी और अपनी कोठी का वो दूसरा कर रहे 1.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद 5 रन केवल खर्चे इस गेंदबाज ने। साथ साथ वो विकेट अपनी डाब इस बार ऑफ स्टंप के बाहर पड़ने के बाद और बाहर की ओर निकलती हुई अंत समय पे गेंद को वो बैकवर्ड पॉइंट की जानिब खेला और वहां पे हल्का सा फंबल लीजिए, उसका लाभ लेते हुए दोनों बल्लेबाज, जहां पे वो 1 रन वहां पे वो 2 रन का इजाफा आता हुआ। और पीरज़ादा अवैस, नाइस कमेंट्री, शुक्रिया सर करना चाहेंगे आपका प्रेज देने के लिए। और खैर एंजॉय आप कीजिएगा इस जीके क्रिकेट जोन के लाइव नशरियात को। सईद शाकिर और उसके साथ साथ राशिद यहाँ पे एसीसी की जानिब से बीच मैदान में। हालांकि अगर राशिद की बात की जाए तो काफ़ी रन बनाए हैं यहाँ पे, और सईद शाकिर अभी भी आया बल्लेबाजी करने के लिए 11 गेंदों पे 14 रन बना के, और टीम का स्कोर 11 के बाद 86 रनों की बात की जाए तो ठीक ठाक। और करंट रन रेट की अगर बात की जाए तो 7.82 की औसत से अब तक रन बनाने में कामयाब हो रहा है। यहाँ पे मैं प्लेइंग 11 दोनों टीमों का शेयर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले बल्लेबाजी वाली टीम का अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे असरारिया क्रिकेट क्लब की फैसल फिदा आपको नज़र आएंगे, जो टीम के कप्तान है बासित सोफ़ी, बड़ दानिश के साथ साथ बड़ जुनैद, बिलाल लोन, मोहम्मद आसिफ, राशिद, साकिब भट्ट, शेख आमिर, सईद शाकिर, तौसीफ। ये प्लेइंग 11 आज रहने वाला है असरारिया क्रिकेट क्लब का। और अगर बात की जाए यहाँ पे चोटीपुरा की तो कहीं ना कहीं इमरान खान यानी टीम के कप्तान, और उसके साथ साथ अरबाज डार, आशिक भट्ट, बड़ जहूर, दिलावर, इमरान खान, मोमिन। और खान तो आज काफ़ी नज़र आ रहे हैं बिल्कुल चोटीपुरा के टीम में। खान मोमिन के साथ साथ माजिद के साथ साथ अगर बात की तो मुबशिर अहमद डार को भी आज मौका मिला है, रईस अहमद भी आज आपको नज़र आएंगे, और अंत में बिल्कुल वो सूरज हिटमैन भी आज आपको नज़र आएंगे। तो ये प्लेइंग 11 शुक्रिया अपने स्कोरर का करना चाहेंगे वो प्लेइंग 11 हमारे तक पहुंचाने के लिए। लेकिन इस बार मिडाप के बीच में गेंद को खेला है, इस बार किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं, और गेंद वो मेट्रो ट्रेन की तरह बिल्कुल वो सीमा पार 4 रन के लिए निकल गई। इंतज़ार किया, जैसे ही देखा कि गेंद थोड़ी सी शार्ट है, बिल्कुल सारा वजन पिछले पाँव पे लेकर बेहतरीन अंदाज में 4 अपने नाम, अपने टीम के नाम, राशिद के बल्ले से और एक चौका, और चौके की मदद से कितने रन बनाए हैं 11 आप माइनस कीजिएगा आप, इससे पहले राशिद का आप स्कोर देख लीजिएगा। हालांकि फुल स्कोर मैं यहाँ पे चेक करने की कोशिश करूँगा। इस बार गेंद को खेला है ऑन साइड की दिशा में, खिलाड़ी क्या पहुंच पाएंगे? जी नहीं, एक और सुंदर सा चौका राशिद के बल्ले से, बैक टू बैक बाउंड्रीज। अब मुबशिर की बात की जाए तो काफ़ी महंगे आज साबित हुए हैं। और अगर मैं साझेदारी की बात करूं, यानी 16 गेंदों पे 30 रन की है साझेदारी,
एक बेहतरीन साझेदारी यहाँ पे पनपती हुई एसीसी के लिए। अगर रनों पे अंकुश लगाना है तो कहीं ना कहीं वो नेम को आपको फॉलो करना होगा। यानी क्रिकेट के बिल्कुल उन जानकारों ने ये बात कही है कि अगर आप रनों में अंकुश लगाना चाहते हो तो विकेट साहब को निकालने होंगे। क्या वो विकेट निकाल पाएंगे मुबशिर? यहाँ पे एक बार फिर इस बार पीछे खिलाड़ी मौजूद, एक ठप्पे के बाद अरबाज वहाँ पे उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, लेकिन तब तक वो सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। लेकिन अगर मैं गेंदबाज मुबशिर की बात करूँ तो वो जगह ऑफर कर रहे हैं, यहाँ पे फिट ऑफर कर रहे हैं बल्लेबाज राशिद के लिए। और बल्लेबाज राशिद की बात की जाए तो काफ़ी समय वो क्रीज पे बिता चुके हैं, इसलिए पिच को अब समझ चुके हैं, पिच की गति को, पिच की बाउंस को वो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। और यहाँ पे अगर राशिद अंत तक टिके रहे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बिल्कुल स्कोर जो है एक बड़ा स्कोर मेरे ख्याल से बनने वाला है। क्यों? जी बिल्कुल, अगर राशिद अभी तक सेट क्रीज पे हो चुके हैं, वो अगर आखिर तक गेम को ले जाएंगे स्कोर में वो एक्सीलेटर देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी तक अगर टीम की बात करेंगे तो 8.26 की अभी तक की रन रेट और प्रोजेक्टेड स्कोर 165 का 95 रन आया है टीम का स्कोर। 3 विकेट वापस जा चुकी है 11.3 के बाद। यहाँ पे एक बार फिर मुबशिर उनके सामने इस मरतबा शाकिर वो ड्राइव किया, वहाँ पे फंबल खिलाड़ी द्वारा, शॉर्ट कवर्स के खिलाड़ी द्वारा फंबल। वहाँ पे जब तक डीप कवर्स के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से विकेट्स के भीतर 2 रन कंप्लीट कर लिए। अब टीम का बढ़ता 2 रन स्कोर में इजाफा, स्कोर 97 पे 3, 11.4 के बाद। जो चांसेस यहाँ पे खोए हैं चौंटीपुरा बी की टीम ने वो कहीं ना कहीं तक टीम के कप्तान को निराश करेंगे। क्योंकि अगर वो चांसेस लपके होते तो अभी तक लगभग आधी से ज़्यादा टीम वापस जा चुकी होगी। एक बार फिर शाकिर उनके सामने, ये फुल टास गेंद धकेला है, गोली की रफ्तार से निकलता हुआ ये स्ट्रोक। वहाँ पे लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी तैनात, वहाँ पे मुबशिर थे खिलाड़ी, उन्होंने जब तक गेंद को फील्ड किया तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से 1 रन फिर कंप्लीट कर लिया। 2 रन टीम अपने शतक से दूर, 2 रन अपने शतक से टीम दूर। अब मुबशिर इस मरतबा गेंद करेंगे राशिद को, राशिद जो कि सेट हो गए क्रीज पे। फिर एक बार राशिद ने हल्के हाथों से धकेला और इसी के साथ इस ओवर की समाप्ति। स्कोर 98, 12 ओवर के बाद 98 पे 3। यहाँ पे एसीसी डूरो का स्कोर अभी तक अच्छा खासा रहा है एसीसी डूरो का। 8.17 की वो करंट रन रेट, 163 का प्रोजेक्टेड स्कोर। शाकिर की बात करेंगे तो 13 गेंदों में 17 रन जोड़ दिए शाकिर ने। पैंतीस रन इस वक्त राशिद का स्कोर। 35 रन बनाए हैं राशिद ने अभी तक। पहले बल्लेबाजी, जब से ही ये बल्लेबाजी करने के लिए आए तब से उनके बल्ले से वो काफ़ी स्ट्रोक देखने को मिले। और अभी तक एसीसी डूरू काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है। अगर उनकी बात करेंगे वो अगर बैटिंग लाइनअप उनका अभी पीछे काफ़ी बचा है, गहराई उनकी बल्लेबाजी में अभी मात्र 3 बल्लेबाज वापस जा चुके हैं। तो बिल्कुल अगर मैं अपने श्रोताओं की बात करूँ तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो स्कोर बोर्ड को लेकर वो चिंतित हमारे श्रोता, लेकिन वो घबराने की कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल वो स्टैटिक्स चेक कर रहा था। हालांकि भले ही आपको वो 21 रन पे राशि नज़र आ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल वो 11 रन आप और इजाफा कर सकते हो। यानी कुल मिला के अगर बात की जाए तो 35 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। और सही शाकिर की बात की जाए तो 17 रन बना के वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। 13 गेंदों का उन्होंने सामना किया और शतक के करीब टीम जाती भी यहाँ से, शतक के करीब टीम जो है यहाँ पे जाती है। और दिलावर अब तक के सफल गेंदबाज, पिक आप द बॉलर्स अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं बिल्कुल दिलावर, जिन्होंने दो ओवर के 7 रन खर्चे और 1 विकेट जो है अपने नाम हासिल किया है। और अपने कोटी का वो 3रा ओवर करने की तैयारी कर रहे। और आप जाके वो अंपायर को अपनी वो कैप थमाते हुए और फील्डिंग का जायज़ा लिया जाए तो जो खिलाड़ी 30 गजदारी के बाहर अपने खड़े किए, मैं ज़रूर बिल्कुल वो यहाँ से अपने श्रोताओं तक बताना चाहूँगा। डीप स्केल लेग, डीप मिड विकेट, डीप लांगान के साथ साथ डीप लांगाफ आपको नज़र आएगा। और वो कवर का खिलाड़ी आपको सीमा को प्रोटेक्ट करते हुए यहाँ पे नज़र आएगा 30 गज दायरे के बाहर। और अगर नज़दीकी खिलाड़ी की बात की जाए तो वो ऑन साइड में एक खिलाड़ी आपको नज़र आएगा जो प्रोटेक्ट कर रहा है वहाँ पे सर्कल को। और उसके साथ साथ शॉट थर्ड मैन, पॉइंट पे एक खिलाड़ी और कवर बिल्कुल एक खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर। दिलावर तैयार, अगली गेंद वो धीमी गति की गेंद, वो पीछे जाकर गेंद को बिल्कुल स्क्वायर कट के अंदाज में निकालने का प्रयास कर रहे थे। शायद जैसे ही देखा कि गेंद पड़ने के बाद रुक के आई, अंत में बिल्कुल अपना जो है
माइंड तब्दील करते हुए गेंद को मात्र दिशा दे दी और सिंगल यहाँ पे मुकाबल किया है। अगर राशिद की बात की जाए, सही शाकिर की बात की जाए, आप जाके बल्लेबाजी करने के लिए अब तक के सफल गेंदबाज, ओ लीजिए यहाँ पे वो इम्प्रोवाइज करने की कोशिश की थी, वो जोरदार अपील, लेकिन अंपायर का मानना कि गेंद एक बार फिर वो लेग स्टंप को छोड़ के जा रही है, रन मिलेगा नहीं यहाँ पे। स्कोर 99 खिलाड़ी के नुकसान पे, यानी 13वां ओवर प्रगति पे चल रहा है। 12.3 ओवर की गेंदबाजी, टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला आज एसीसी की टीम की जानिब से, और फिलहाल ये फैसला जो है अब तक ठीक ठाक माना जाएगा क्योंकि रन ठीक का अच्छे खासे आपके बोर्ड पे नजर आ रहे हैं। एक बार फिर वो गैप निकालने में कामयाब खिलाड़ी के लिए चीज, क्या लगाव का खिलाड़ी रोकने में कामयाब, जी हाँ बेहतरीन एफर्ट वहां पे, एफर्ट के पूरे मार्कस, और इन 2 रनों के सारे टीम का शतक मुकम्मल होता हुआ, यानी कुल मिला के 101 बोर्ड पे 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 12.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद। काफ़ी ओवर्स बचे हैं आपके पास, काफ़ी ओवर्स इसके बाद आने वाले बाकी है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डगआउट में वो पिंच हिटर्स एसीसी के खेमे में मौजूद, जिस प्रकार से यहाँ पे ये साझेदारी चल रही है, तो कहीं ना कहीं आने वाले बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल आसान काम पेश कर रही है। एक बार फिर वो लेग स्टंप के बाहर, आज काफ़ी वो अतिरिक्त गेंदबाजी देखने को मिली है, दिशा से भटकती हुई गेंदबाजी, उम्मूमन लेग स्टंप और लेग स्टंप के बाहर वो गेंदबाजी देखने को मिली है। लेकिन फिलहाल और एक रन का इजाफा बोर्ड में, और इस सिंगल के सहारे अब टीम का स्कोर 102, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। अपने कोटे का तीसरा और नीचे रहती हुई गेंद, सम्मान बख्शा यहाँ पे गेंदबाज दिलावर को, आगे आकर बैट और पैड को साथ मिलाते हुए गेंद को रक्षा मतौर से खेला, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोका गया, रनों में इस बार कोई इजाफा नहीं। हालांकि अगर मैं साझेदारी की बात करूँ तो एक बेहतरीन साझेदारी शाकिर और राशिद के बीच में, और राशिद की जितनी भी तारीफें की जाए उतनी कम। यहाँ पे मौका, यहाँ पे अवसर मिल गया था, वो गेंद जो है बल्ले के निचले भाग पे टकराई थी, वो कैच विकेट कीपर के दस्तानों की ओर जा रहा था, लेकिन मुश्किल काम रहता है, बिल्कुल मैं अपने श्रोताओं को बताता चलूँ, वो नीचे डिप होता हुआ कैच उमूमन विकेट कीपर के लिए मुश्किल रहता है, और कहीं ना कहीं और अगर मैं जिक्र करूँ यहाँ पे बिल्कुल वो नीचे डिप होता हुआ कैच मुश्किल रहता है, लेकिन यहाँ पे जीवनदान, हल्का सा जीवनदान मिला है राशिद को। राशिद की बात की जाए, आज जब डगआउट से नमूदार हुए थे पारी की शुरुआत करने के लिए, वो लग जो है ट्रक में साथ लेके आए हैं, जिस प्रकार से आज बिल्कुल जहाँ पे वो चाह रहे हैं वहाँ पे रन बना रहे हैं। हालांकि आसान से अवसर, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डीप लांगान पे एक आसान सा कैच छोड़ा गया था, और उसके साथ साथ खुद गेंदबाज ने उसका कैच छोड़ा है वहाँ पे, और आप जाके गेंदबाज आशिक भट्ट वे गेंदबाजी करने के लिए अपने पहले ओवर में 9 रन खर्चे थे, हालांकि लंबा ओवर घटा था आशिक का, वो वाइड्स काफ़ी ज़्यादा, अगर 9 रन दिए हैं अपने पहले ओवर में को करीबन 7 रन उतर की सूरत में आए थे, लेकिन इस बार ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, मिडाप के खिलाड़ी ने गेंद को रोकने का प्रयास किया था, गेंद हाथ से लगी, उसके बाद चिटक गई, वो जो बैकअप कर रहे थे खिलाड़ी, हालांकि उससे भी हल्का सा फंबल हुआ था, लेकिन उसका ज्यादा लाभ नहीं ले पाए दोनों बल्लेबाज। कुल मिला के 2 और रनों का इजाफा, 2 के सारे अब जाके टीम का स्कोर 104। इट्स 104 फॉर द लास्ट ऑफ 3। इट्स ओवर नंबर 14 ऑन प्रोग्रेस, और इस ओवर की एक गेंद अब तक मुकम्मल हो चुकी है। और अगर बात की जाए यहाँ पे क्राउड बिल्कुल गेंदबाज आशिक को कुछ सलाह मशवरा देते हुए, और जाने वाली बात रहेगी, अगर जाने वाली बात रहेगी तो कहीं ना कहीं आशिक भट्ट वो एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी, लेजेंड्स लीग का भी वो हिस्सा रह चुके हैं, और कहीं ना कहीं वो लेजेंड्स लीग के जितने भी सदस्य हैं वो मुकाबला देखने के लिए आज आए हैं, और शायद वो कुछ बातचीत करते हुए आशिक के साथ कि भाई साहब वो खिलाड़ी को उसको थोड़ा दाएं कीजिएगा, उस खिलाड़ी को थोड़ा बाएं कीजिएगा। लेकिन खैर आशिक इस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे, वो जो विकेट चाहिए यहाँ पे टीम को, क्या वो विकेट निकाल के देंगे? तेज करने की कोशिश, वो कांधे का इस्तेमाल इस बार किया था, और ऑन साइड में गेंद को निकाला है मिड विकेट क्षेत्र में, वहाँ पे खिलाड़ी, वहाँ पे फील्डर ने गेंद को सफाई से फील्ड किया, लेकिन तब तक वो छोड़ बदलने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। राजा परवेज, अस्सलाम वालेकुम ये मोबाइल, वालेकुम सलाम राजा सर, आपका करना चाहेंगे। और बिग बैश इंटरविलेज की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल उस एसोसिएशन के सदस्य राजा डोरू से हमें एंजॉय कर रहे हैं, मुकाबले को वॉच कर रहे हैं। एक बार फिर वो अच्छी गेंद पढ़ने के बाद इस बार ना गेंद साथ वो सिकड़ होने के साथ साथ वो गेंद अंदर की ओर आई, कांटा बदलती हुई, लेकिन गेंद को राशिद ने बिल्कुल दिशा दे दी थी, और वो सिंगल के लिए बुलाया अपने सोएगी पार्टनर को, और सिंगल के सहारे स्कोर बोर्ड को आगे चला रहे हैं। एक मजबूत पक्ष में यहाँ पे एक मजबूत स्थिति में नजर आ रही है टीम। इस बार पॉइंट की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक डीप पॉइंट,
हालांकि वो एक्स्ट्रा कवर की सूरत में उस खिलाड़ी को रखा है, दौड़ लगाई चीते की तरह यहाँ पे अरबाज ने। और यहाँ पे मैं बिल्कुल थोड़ा हैरान परेशान हूँ, क्योंकि अगर वो साझेदारी पनप रही है तो अपने तेज़ गति की गेंदबाज के पास आप जा सकते हो, यानी अरबाज का आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि जिस प्रकार से गेंदबाजी किया उस गेंदबाज ने, तो कहीं ना कहीं अगर आप विकेट चाहते हो तो वो गेंदबाज एक सही विकल्प आपके पास, वो विकेट दिला सकते हैं आपको। लेकिन खैर यहाँ पे ये अपनी अपनी सोच, इमू भाई की अलग सोच, कप्तान की अलग सोच और फील्डिंग वाले टीम की अलग सोच। लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्या इस ओवर के बाद मैं, हालांकि दिलबर तो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, क्या यहाँ पे अरबाज को गेंद सौंपी जाएगी? वो तेज़ गति के गेंदबाज है जिन्होंने अब तक प्रभाव छोड़ा अपनी गेंदों से। हालांकि ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 14 ओवर का खेल मुकम्मल। 14 के बाद टीम का स्कोर, अगर मैं यहाँ पे जिक्र करूँ टीम का स्कोर, करीबन करीबन 107 108 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। जी बिल्कुल, आपने अरबाज की बात की तो आपने अरबाज की बात की, अगर इस वक्त तो रन गति उतनी चल रही नहीं है, कुछ 5-6 रनों के रन का ओवर घट रहा है। अभी अरबाज को लाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इनके पास अगर अभी अरबाज को लाएंगे, विकेट नहीं निकली जी, अरबाज को लाया गया, लेकिन अगर इस ओवर में एक विकेट नहीं निकली आखिर में, वो चोटीपुरा बी के साथ काफ़ी बुरा साबित हो सकता है। क्योंकि जो इस वक्त शाकिर है, सईद शाकिर है क्रीज पे, वो लंबे स्ट्रोक्स के लिए जाने जाते हैं, वो काफ़ी लंबे छक्के मारते हैं। इस ग्राउंड का शायद उनका सबसे लंबा छक्का है जो स्ट्रेट बाउंड्री से बाहर मारा था। और उनकी बात करेंगे, अगर अरबाज के ओवर से निकलते हैं तो फिर तो अच्छी खासी धुलाई होगी बाकी बॉलर्स की। हाँ बिल्कुल, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो साहिल रॉयल गुडविल 11 पे 2 विकेट्स आउट हो गए हैं, शायद इश्तियाक रसूल, नासिर कुमार ये बताते हुए। और उसके साथ साथ राजा परवेज़ का ये मानना है कि व्हाट अबाउट द आवर लास्ट मैच इमू भाई, माइटी शाहबाद वर्सेस कश्मीरी किंग्स। और अगर मैं उस मैच की बात करूँ तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो जीता हुआ मैच एक बार फिर माइटी शाहबाद। और दूर की बात अगर की जाए तो कहीं ना कहीं वो जो कनेक्शन है, वो जो जीती हुई बाजी को हारना, शायद ये फितरत में है, क्योंकि कश्मीरी किंग्स को बिल्कुल चने चबाया था। और अंत में वो मुकाबला जो है, शायद शारिक मोहिद्दीन और उसके साथ साथ तौसीफ डार ने बिल्कुल, वो मैच सितू का कंट्रीब्यूट रहा था, लेकिन एक अहम मौके पे वो माइटी शाहबाद ने मैच को चलता किया था। लेकिन अंत की अगर मैं बात करूँ, शारिक मोहिद्दीन के साथ साथ तौसीफ डार ने बिल्कुल वो सूझबूझ भरी पारी खेली और अंत में वो माइटी शाहबाद को बिल्कुल हार का मुंह देखना पड़ा। और शायद वो लीग से भी बाहर हुए हैं, अगर मैं सही हूँ तो। राजा भाई आप मुझे ज़रूर मेंशन करने की कोशिश कीजिएगा। और उसके साथ साथ IRB चौधरी, अस्सलाम वालेकुम इमू भाई। वालेकुम सलाम सर, करना चाहेंगे चौधरी सर। बिल्कुल मुकाबले को एंजॉय कीजिएगा। ग्रैंड फिनाले आप वेयरनाग प्रीमियर लीग एडिशन 2 JK क्रिकेट जोन आज सुबह से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। हालांकि इस मैदान की बात की जाए तो, हालांकि पहले भी मैंने इस मैदान की चर्चा की है कि ये शायद दूसरा ही फाइनल इस मैदान पे आपको नज़र आ रहा होगा। और नए सिरे से इस मैदान को बिल्कुल बनाया है। और क्या खूबसूरत नज़ारे, ऐसे नज़ारे तो JK क्रिकेट जोन पे ही देखने को मिलेंगे। और वो भी तब जब दिलबर जैसे गेंदबाज वो गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। लीजिए ये मुफ्त की गेंद, ये सोने पे सुहागा बल्लेबाज के लिए सईद शाकिर, क्या इस मुफ्त की गेंद को सीमा के बाहर वो तीर्थ यात्रा पे भेजने की कोशिश करेंगे? हालांकि तो भेजना तो चाहते थे, लेकिन भेजने के लिए वो बैट और बॉल का कनेक्शन होना ज़रूरी, जो कर नहीं पाए। फिलहाल दिलबर एक बार फिर वो दिल को बड़ा करते हुए यहाँ पे वो फुलटा डाली थी, लेकिन क्या वापसी की है इस खिलाड़ी ने। अब तक 13 रन अपने कोटे का यह अंतिम ओवर कर रहे हैं। यकीन मानिए सबसे सफल गेंदबाज। इस बार इंतजार किया हवा में गेंद, लेकिन वहां पे ओ लाजवाब एफर्ट, लाजवाब एफर्ट। लेकिन वो जो बोलते हैं ना, उम्मीदों पे पानी फेरता हुआ नजर आ रहा है। वो जो डाइव लगाई थी वहां पे फील्डर ने, संभवतः लगा था कि शायद वो चौका रोका जा सकता है, लेकिन गेंद उसके बगल से निकल के सीमा पार 4 रन के लिए चली गई है। चौके के साथ टीम का स्कोर 114 के साथ साथ अगर मैं बताता हूँ, ये साझेदारी जो है पार्टनरशिप की मैं बात कर रहा था, 50 रन की साझेदारी इन दोनों के बीच में, यानी 50 रन की साझेदारी इस मैदान पे, इस विकेट पे कहीं ना कहीं बिल्कुल ये टॉनिक जैसा काम करेगी बल्लेबाजी वाली टीम के लिए। और आने वाले बल्लेबाजों पे एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ के जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप के पास अब वो अवसर है, वो मौका है। जो भी आप बल्लेबाज यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए आएगा, लेसन टू किल द बॉल। बिल्कुल आपको वो आप कोई रोकथाम नहीं रहेगी कि आपको अब वो सिंगल्स डबल्स पे निर्भर रहना है। लेकिन यहाँ पे जो भी बल्लेबाज आएगा वो बड़े शॉटों के लिए जाएगा। लेकिन
सवाल यहाँ पे है कि सईद शाकिर के साथ साथ क्या राशिद यहाँ पे वो मोमेंटम जो उन्होंने बनाया था, जो मोमेंटम उन्होंने बनाया है, तो क्या यहाँ पे अब इजाफा देखने को मिलेगा? क्या वो जो गाड़ी जिस रफ्तार से भी भाग रही है, क्या उस गाड़ी में वो गियर चेंजेस नजर आएंगे? क्या छठवें और सातवें गियर में वो बल्लेबाजी करते हुए आप नजर आएंगे? ये देखने वाली बात रहेगी। और दिलावर की बात की जाए तो 2 गेंदें अभी भी अपने कोटे की बची है, 17 अभी भी खर्च किए इस खिलाड़ी ने, और साथ साथ वो 1 विकेट वो साझेदारी तोड़ी थी, लेकिन इस बार वो साधारण सी गेंद, वो लॉलीपॉप वाली गेंद, वो यूं कहा जाए ईद से पहले ईद का तोहफा बल्लेबाज को देके जाएगी ये गेंद। जी हाँ, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए भेजा है बल्लेबाज ने। खालिद नज़ीर और उसके साथ साथ राजा, और राजा के साथ साथ हमारे बिल्कुल जाहिद भाई वाह वाह मेंशन करते हुए यहाँ पे, और जाहिद भाई लगातार एंजॉय करते हुए, और कहीं ना कहीं बिल्कुल जेके क्रिकेट जोन की आज इस लाइव नशरियात को एंजॉय करते हुए हम इसी उम्मीद के साथ आते हैं कि बिल्कुल वो जो घर बैठे बैठे लोग होते हैं, ताकि आप इस खेल से आगाह हो, इस खेल से आप मनोरंजन हो, वो हंसते हंसते, वो हंसी हंसी, वो खुशी खुशी आपके विचार हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, अपने विचार यहाँ पे आपसे शेयर करने की कोशिश करते हैं, साथ साथ वो बीच में क्या घटता है उस पर भी थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। और फिलहाल ओवर की समाप्ति, 15 ओवर का खेल मुकम्मल। यानी 15 की बात कीजिए तो 119 और 19 इसमें से एक्स्ट्रा, यानी एक्स्ट्राज आज अंतर डालने वाले हैं इस मुकाबले में। भाई साहब, आप उस पिच पे आज मुकाबला खेलने के लिए आए हो जहाँ पे वो रन बनाना बल्लेबाज के लिए दुश्वार रहा है, और उसी विकेट पे आपके गेंदबाज 19 एक्स्ट्रा देंगे तो कहीं ना कहीं वो चिंता का कारण बन सकता है आपके लिए। खैर, फिलहाल 15 ओवर का खेल मुकम्मल, 15 के बाद 119, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे, और साझेदारी अभी भी नाबाद साझेदारी, करीबन वो 55 रनों की साझेदारी अब तक बनाने में कामयाबी जोड़ी। राशिद की बात की जाए तो 26-32 गेंदों पे, और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सईद शाकिर की 31-24 गेंदों पे, और राशिद ने काफ़ी रन बनाया है। बिल्कुल वो जो मिस कैलकुलेशन हुई थी हमारे स्कोरर के लिए, तो बिल्कुल शायद इसके कारण वो 31 आपको नज़र आ रहे हैं, 24 नज़र आ रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, लेकिन वो आपको मैंने वादा किया है कि अंत में आपको रन कितने बनाए हैं राशिद ने वो ज़रूर आपको बताया जाएगा। और आप जाके जिसका कि मैं जिक्र कर रहा था, भाई साहब साझेदारी बन रही है, साझेदारी को तोड़ना है तो लीजिए, अरबाज डार के पास गए हैं यहाँ पे कप्तान। क्या अरबाज उस फैसले पे आप खरा उतरेंगे, ये जाने वाली बात रहेगी। अपने कोटे का 30 रन तक 2 ओवर में 9 रन 1 विकेट, और गेंदबाजी लाजवाब बेमिसाल रही है इस गेंदबाज की। और अगर जिक्र किया जाए यहाँ पे युवा गेंदबाज है, बिल्कुल जैसे कि मैंने जिक्र किया था, शायद इसी एरिया से वो बिलोंग करते, और यहाँ के वो जो सीनियर खिलाड़ी है जिन्होंने काफ़ी समय क्रिकेट में बिताया है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए संदेश देना चाहूँगा मैं, इस खिलाड़ी की आप केयर कीजिएगा, क्योंकि जितना आप इसको निखारोगे ये निखरते हुए, उभरते हुए नजर आएंगे। हवा में गेंद, मौका, ऐसे मौके आपको लपकने होंगे। वो फाइनल का मुकाबला आप अपने होम मैदान में, होम क्राउड के सामने आज खेलने के लिए उतरे हो, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के वो जो अवसर, उन अवसर को आपको लपकना होगा। और वहाँ पे जो खिलाड़ी कवर्स पे नज़र आ रहा था खिलाड़ी, तो बिल्कुल वो कोशिश भी नज़र नहीं आई वहाँ से। खैर, हवा में गेंद और 2 रन यहाँ पे मिलेंगे बल्लेबाज सईद शाकिर को 33-25 गेंदों पे, और सामना करेंगे अरबाज की अगली गेंद का अबरारुल हक, और उसके साथ साथ मोहम्मद तहानदार। शुक्रिया सर करना चाहेंगे चाको भाई, प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, आज तो भाई साहब वो एक्स्ट्राज काफ़ी ज़्यादा नज़र आए हैं, शायद ये 20 इस एक्स्ट्रा की तादाद अब हो चुकी है इस एक्स्ट्रा के साथ। और कहीं ना कहीं अगर मैं स्कोर की बात करूं तो इट्स 1-2 फॉर द लॉस ऑफ 3। क्या नज़ारे, 1-2 फॉर द लॉस ऑफ 3। ये अक्सर बेशतर कम देखने को मिलते हैं स्कोर बोर्ड पे, लेकिन फिलहाल अरबाज इस ओवर में अंतिम बार सामना करेंगे दानिया के बल्लेबाज। इस बार अपना स्ट्रोक अंत में चेक किया। ये होता है जब आप समय बिताते हो क्रीज पे, आपको फिर अनुभव आ जाता है कि गेंद जो है पढ़ के किस प्रकार की आने वाली है। इस बार उंगलियां, ऐसा लगा था शायद वो गति मिश्रण किया था गेंदबाज ने, और शायद बल्लेबाज भांप गए थे, इसके कारण वो जो शायद मन ही मन में सोची थी कि आंसर के ऊपर खेलेंगे, लेकिन अंत में देखा कि वो गति मिश्रण कर रहे, वो उंगलियों का इस्तेमाल कर रहे, सीधे बल्ले से गेंद को खेला, लॉन्ग ऑफ की जानिब, और सिंगल लेकर स्ट्राइक राशिद को सौंपी है। हिलाल कलर के बारे में बात की जाएगी, कलर के आज अलग नज़ारे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे राशिद भाई साहब तो आज इसका बल्ला तो माशा अल्लाह
माशाअल्लाह के साथ साथ वो अल्हम्दुलिल्लाह सुभानअल्लाह आप जोड़ लीजिएगा, क्योंकि वो शूट करेगा इस बल्लेबाज के ऊपर। अपने श्रोताओं को बताता चलो ये पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे और अभी भी बने हुए अपनी टीम के लिए। क्या लाजवाब बल्लेबाजी, क्या बेहतरीन एफर्ट आज वो बल्ले से दिखाया है। वो अलग मसला है कि वो जीवनदान मिले हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यही कहा जाता है कि वो शतक आपका आया है। जब 2027 में बात की जाएगी और राशिद ने क्या इनिंग खेली थी, वहाँ पे ये नहीं दर्शाया जाएगा कि वो कैचेस ड्रॉप हुए थे। वो अगर आप किसी खिलाड़ी को बिल्कुल वो डगआउट का रास्ता दिखाना चाहते हो तो वो फील्डिंग, ओ डायरेक्ट हिट यहाँ पे लीजिए। जो काम वहाँ पे क्षेत्ररक्षण कैच की सूरत में नहीं कर पाए, वो डायरेक्ट हिट के जरिए यहाँ पे की है। आशक बाट ने सबसे सीनियर खिलाड़ी लेजेंड्स में क्यों इसका शुमार किया जाता है, बिल्कुल यहाँ पे उसका पुख्ता सबूत देते हुए वो सटीक निशाना और एक बेहतरीन पारी, लाजवाब बेमिसाल, जितनी भी तारीफें की जाए उतनी कम। क्या लाजवाब, क्या बेहतरीन पारी खेली है। करीबन हालांकि अगर मैं जिक्र करूं, राशिद ने आज बनाए हैं 45 रन और 34 पे नाबाद है अभी सईद शाकिर। 127 4 खिलाड़ी के नुकसान पे 15.4 ओवर की गेंदबाजी। और नए बल्लेबाज, आप किस बल्लेबाज को यहाँ पे भेजा है? साकिब बट। और यहाँ पे वो ड्राइविंग लाइसेंस टू किल द बॉल, वो अब बल्लेबाज को डगआउट से बताया गया होगा कि भाई साहब अभी इसके बाद 4 ओवर यानी 24 गेंदें, इस ओवर की 2 कुल मिला के 26 लीगल गेंदें आपके पास, तो आपको जितना हो सके वो रन बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्या 150 का आंकड़ा यहाँ पे छूने में कामयाब, और जिस प्रकार से अब तक स्कोर नज़र आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से विकेट्स आपके हाथ में है, तो 150 तो यहाँ पे बिल्कुल आसानी से नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक सुनहरा मौका है, नए बल्लेबाज अब आए हैं। नए बल्लेबाजों के लिए बार बार ये बात मैं दोहराना चाहूँगा, नए बल्लेबाजों के लिए आसान काम नहीं रहने वाला है इस विकेट पे आती है रन बनाना। वो अलग मसला है कि आपको डगआउट से बोला गया कि जा आप पहली गेंद से वो बल्ला चलाएगा, लेकिन आसान तो काम रहने वाला नहीं है। तो सुनहरा मौका है गेंदबाज और फील्डिंग वाली टीम के पास। इस बार फुल टास और लीजिए गेंद को खेला है मिड विकेट के जानिब से, वहाँ पे क्षेत्ररक्षण मौजूद, गेंद को उठाया जाएगा, थ्रो किया जाएगा, तो नए बल्लेबाज के लिए एक अच्छी गेंद नहीं मानी जाएगी। वो तीखी बाउंसर से बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद ये कर रहा था कि शायद तेज़ गति की गेंद, वो तेज़ गति की गेंद कहीं ना कहीं कि नहीं। अब नए बल्लेबाज जो है, जो अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, माफ़ कीजिएगा, वो जो रन आउट हुए थे इस एंड पे हुआ था, यानी अब नए बल्लेबाज। और यहाँ पे मैं देखना चाहूँगा क्या वो तीखी बाउंसर, क्या वो तेज़ गति की गेंद आएगी बल्लेबाज के लिए। इस बार तो बिल्कुल वो पटकने की कोशिश की थी, लेकिन वो उछाल इस बार मिला नहीं। हालांकि स्टेयर किया था ज़रूर, वो पॉइंट पे खिलाड़ी ने गेंद को रोका, रन मिलेगा नहीं। ओवर की समाप्ति, 16 ओवर का खेल मुकम्मल। 16 के बाद टीम का स्कोर 128, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। और मेक सम नॉइज फॉर शेरू भाई, ये बिल्कुल अबरारुल हक बताते हुए खालिद नज़ीर बेटो गो साकिब ब्रो एंड शाकिर भाई, यानी अगर देखा जाए तो बिल्कुल इस जोड़ी के लिए बिल्कुल वो हौसला अफजाई करते हुए आपको नजर आएंगे। और जायद की बात की जाए तो बिल्कुल शेरू के नारे यहाँ पे लगाते हुए, और कैसर बाट की बात की जाए तो रॉयल गुल 29 फॉर द लास्ट अप टू ओवर 4। शुक्रिया सर वो अपडेट देने के लिए, क्योंकि बहुत श्रोता जो है वो बिल्कुल जानकारी हासिल करना चाहते हैं और आपका धन्यवाद करना चाहेंगे इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और आप जाके गेंदबाजी में परिवर्तन मुमकिन आए हैं, ऐसा लगा कि वो बिल्कुल एक अगर मैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करूं तो एक गेंदबाज उमूमन इस प्रकार का बैंड इस्तेमाल करते थे। हालांकि आजकल इश्तियाक रसूल भी कभी कभार वो बैंड इस्तेमाल करते हैं जब गेंदबाजी में, या आदिल ऋषि की बात कीजिए तो वो भी ये बैंड जो है लगा के गेंदबाजी करते। और कहीं ना कहीं अशोक डिंडा, जी हाँ बिल्कुल, वो भी बिल्कुल उमूमन वो बैंड लगा के वो गेंदबाजी करते थे। फिलहाल ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर बल्ला चलाया था, खड़े खड़े इस बार गेंद को खेलने की कोशिश की थी वो अपर कट के अंदाज में, लेकिन गेंद बल्ले को छकाती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। साकिब के लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार, और प्यार के साथ साथ वो जो फ्लाइंग किसेस यहाँ पे नज़र आते हुए सादिया फारूक, साकिब के चाहने वाले यहाँ पे प्यार भेजते हुए। और राकिब मीर की बात की जाए, इनजस्टिस विद आमिर सईद शाकिर, यानी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे शायद इनजस्टिस किसके साथ हो रहे हैं ये मेरे से बेहतर आप जानते हो, लेकिन इस बार थ्रू द गेट वो गेंद निकल गई थी। और कहीं ना कहीं वो खड़े खड़े गेंद को ड्राइव करने का प्रयास, पढ़ने के बाद वो मूवमेंट, और इसके कारण परेशान बल्लेबाज को करते विकेट कीपर के दस्तानों में। खान मोमिन
2.2 ओवर की गेंदबाजी, विकेट इस गेंदबाज को मिला नहीं, लेकिन रनों की बात की जाए तो हल्के रन गति पे बिल्कुल थोड़ा काबू पाया इस गेंदबाज ने। लेकिन अब किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, ये तो आने वाली ये 4 गेंदें तय करेगी, क्योंकि सईद शाकिर जो है वो सेट हो चुके हैं। इस बार पीछे हटकर गेंद को निकालने की कोशिश, पॉइंट दो रहा, अच्छी फील्डिंग वहां पे। एक बार फिर आशिक भट्ट, और आशिक भट्ट यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि शायद वो 20 साल के बच्चे नजर आ रहे हैं, वो फुर्ती, वो तंदुरुस्ती अपने फील्डिंग में बिल्कुल दिखाते हुए। और एक बात का यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगा, हालांकि आज काफ़ी कैच जो है वो ड्रॉप हुए। ये मसला होता है जब वन विलेज की बात हम छेड़ते हैं या वन विलेज के मुकाबले हम करने के लिए आते, तो कहीं ना कहीं वो फील्डिंग जो है वो सबसे बिल्कुल यूँ कहा जाए तो सबसे ख़राब पोर्शन रहा है वन विलेज की, क्योंकि फील्डिंग उस प्रकार की नहीं रही है वन विलेजेस में। इस बार मारने की कोशिश, लेकिन अब बल्लेबाज के साथ साथ वो विकेट कीपर भी बिल्कुल वो मात खा गए, और गेंद जो है आप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, और इस चौके की मदद से आप जाके वो स्कोर कहीं ना कहीं वो 130 को छूता हुआ। जी हाँ, 133, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे अबरारुल हक फर्स्ट यू शुड लॉग इन रहमान रफी रहमान इनजस्टिस विद राशिद साहब और सईद सादिया फारूक, ओल्ड इज गोल्ड शायद मेंशन करते हुए यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी बिल्कुल वो नज़ारे साफ नजर आते हुए। और फील्डिंग वाली टीम के चाहने वाले कहाँ गए हो आप? और एक बार फिर वो वाइड के साथ साथ ये 5 रन। भाई साहब, मैंने सुबह से आज ये बात बोली थी कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है, वहां पे गेंदबाजी करोगे तो कहीं ना कहीं आपके सेहत के लिए भी हानिकारक और उसके साथ साथ ये टीम के लिए भी हानिकारक साबित हो सकता है। और अगर मैं अतिरिक्त रनों का यहाँ पे आंकड़ा बयान करूँ तो कहीं ना कहीं शायद मेरे ख्याल से 30 को छूती भी वो आंकड़ा नजर आएगा आपको, और 30 रन वो अतिरिक्त की सूरत में एज ए टीम प्रोवाइड करना अपोजिट टीम को, शायद ये मौका फराहम कर रहे हो अपोजिट टीम को कि भाई साहब हमें ये ट्रॉफी नहीं चाहिए। भाई साहब, भले ही ये हम यहाँ के रहने वाले हैं, भले ही बिल्कुल हम अपने होम मैदान में होम क्राउड के सामने ये मुकाबला खेल रहे हैं, लेकिन हमें ये ट्रॉफी नहीं चाहिए। जिस प्रकार से बिल्कुल आपकी गेंदबाजी अब तक रही है वो दिशा से भटकती हुई गेंदबाजी, तो इस प्रकार की गेंदबाजी करोगे तो कहीं ना कहीं मौका आप अपोजिट टीम को फराहम करोगे। और दूसरा पहलू अगर मैं बयान करूँ यानी बल्लेबाजी वाली टीम का, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे वो बिल्कुल सोने जैसा काम करेगा अपोजिट टीम के लिए। फिलहाल हवा में गेंद, एक बार फिर नो मैन लैंड में गेंद गिरेगी, और लीजिए वो सुस्तापन एक बार फिर वो क्षेत्ररक्षण दिखाते हुए वारिस लांगान पे तो आपको खड़ा किया था, शायद इसी के लिए तो रखा था आपको वहां पे कप्तान के साथ साथ गेंदबाज ने कि वहां गेंद जाएगी, अब दौड़ लगा के गेंद को रोकेगा। और ऐसा लग रहा था कि सुबह सवेरे जब हम वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो कुछ उस प्रकार के नज़ारे यहाँ पे क्षेत्ररक्षण कराते हुए। फिलहाल एक और चौका यहाँ पे, और चौके के साथ आप जाके वो टीम का स्कोर वो 150 को छूती हुई अब नजर आ रही है। 142, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। मागरे एजाज इमोबा जल्दी करो, यहाँ कवरेज करनी है DSPL सेकंड मैच, तो इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो डेफिनेटली माय डियर ब्रदर। खैर अगली गेंद को ऑन साइड में धकेला है, और ऑन साइड में धकेल के वो सिंगल मुकम्मल किया है। सिंगल के सहारे आप जाके 142 से बढ़कर 143 रन 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। यानी इसके बाद अगर बात की जाए तो शायद अब 18 गेंदें आपके पास बची है, 18 गेंदें, और यहाँ से वो 6वें और 7वें गेयर में बल्लेबाजी आपको करनी होगी। सईद शाकिर की बात करूं मैं, 36 रन बना के वो बल्लेबाजी कर रहे, 30 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, और कहीं ना कहीं साकिब भट्ट अभी भी आए हैं, हालांकि 4 गेंदों पे 5 रन बना के वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन जितना यहाँ पे स्ट्राइक शाकिर को मिलेगी शायद टीम के लिए बेहतर रहने वाला है। अब यहाँ पे देखा जाएगा कि किस गेंदबाज को याद किया जाएगा, क्या अबरार को यहाँ पे अरबाज को यहाँ पे गेंद सौंपी जाएगी? जी हाँ बिल्कुल, वे अपने कोटे का अंतिम करेंगे। और खान मोमिन की बात की जाए 3 में 27, 2 में शायद 13 दिए थे, इन्हें इस ओवर में दिल खोल के रन दिए, यूँ कहा जाए वो 5G की स्पीड से रन दिए बिल्कुल। और आप जाके अबराज डार वे गेंदबाजी करने के लिए तैयार, अपने कोटे का अंतिम, अब तक 6 की औसत से रन खर्चे है और 1 विकेट अपने नाम हासिल किया है। फिलहाल अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, यकीनन शायद वाइड होगी। क्या एम्पायर इंटरेस्टेड है? क्या इंटरेस्टेड है? जी नहीं, शायद वो मुंडी हिलाते हुए दर्शाते हुए, भाई साहब गेंद तो उस रेखा के अंदर आई है जिस रेखा के बाहर मुझे वो रूल बताता है कि आप वाइड दीजिएगा। फिलहाल डार गेंद के साथ नए ओवर की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे शो पावर्ड
ड्यूट्स यानी पावर हिटिंग चाहिए यहाँ पे अब एसीसी के चाहने वालों को। यानी वो चाहते हैं कि छक्के आए, चौके आए, लेकिन क्या आएंगे इस बार? ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, बिल्कुल। हालांकि पहली बार तो आप बच गए, लेकिन इस बार अंपायर के उन निगाहों से आप नहीं बचोगे। और जो अमूमन मैं बात कर रहा हूँ अंपायर के उन निगाहों की, जिस तरह से वो DSLR यानी चाको भाई जो अभी कैमरा में खिलाड़ियों को कैद कर रहे हैं, जिस तरह से उसका वो लेंस आगे का होता है, वो जो आप दूर से भी फोकस करते हो, आपको वो दूर से चीज़ जो है आगे अच्छी नज़र आती है। उसी प्रकार की आंखें होती है अंपायर के पास। वो बखूबी जानते हैं कि कहाँ गेंद गिरी है, कहाँ चली गई है। इस बार इंतज़ार किया, कवर के जानब खेला, वो रन मिलेगा एक, और एक रन यहाँ पे शायद ज़्यादा कुछ सताएगी नहीं। वेलकम करना चाहेंगे बिल्कुल राजा परवेज के साथ साथ और रियाज भाई का। हालांकि बिग बैश इंटर विलेज डुरशाबाद की बात करूँ मैं तो चीफ ऑर्गेनाइजर उस लीग के, और किस बेहतरीन अंदाज से उस लीग को चलाया है। ऑलमोस्ट अब बिल्कुल वो सेमी के नज़दीक, यानी 2 क्वार्टर बचे हैं उस लीग के, और 24 तारीख को भूलिएगा नहीं, इमू भाई के साथ जुट जाइएगा। फिलहाल लो माय डियर, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन। अब भाई साहब वो गेंद ऊपर चली गई थी और क्षेत्र रक्षण बिल्कुल जहां पे थे वहां पे कैच आ सकता था, लेकिन एक बार फिर वो मिस जज कर गए और गेंद सीधे सर के ऊपर से, शायद जब गेंद सर के ऊपर से निकल रही थी वो क्षेत्र रक्षण देख रहे थे गेंद को, और गेंद शायद इशारा कर रही थी, भाई साहब मैं तो आपके हाथ आने वाली नहीं हूं, मैं गिरूंगी तो रोप के बाहर गिरूंगी। फिलहाल यहाँ पे और 4 रन का इजाफा आता हुआ। एक मतलब फिर कदमों का इस्तेमाल, एक बार फिर, इस बार ऊपर भी जाएगी और ये भाई साहब दूर भी गिरेगी। यानी बल्लेबाज के साथ साथ ये एसीसी क्रिकेट क्लब को आधे दर्जन रन दे के जाएगी, और छक्के के साथ साथ ये 150 का आंकड़ा छुआ है, 155, इट्स 155। हालांकि भरपाई की है यहाँ पे अरबाज डार के पिछले 3 ओवर्स की भरपाई। इससे पहले 3 ओवर में 18 दिए थे, और भाई साहब अभी 4 गेंदों पे 12 खर्च कर चुके हैं। 2 गेंदें बचे इस ओवर की, 2 गेंदें। क्या इन 2 गेंदों को बचा पाएंगे? ये शायद अबराज डार से ज़्यादा मेरे ख्याल से सही शाकिर भी निर्भर रहने वाला, क्योंकि वो गेंद जो फुटबॉल की तरह उसको नजर आ रही है, वो गेंद जो है ऑलमोस्ट वो फुटबॉल दिख रही है इस बल्लेबाज को, और उस विकेट पे बल्लेबाजी करना और इस प्रकार की बल्लेबाजी करना, और जहां पे वो बिल्कुल कठिन आती है बल्लेबाज के लिए, वो मुश्किल दौर रहता है बल्लेबाज को यहाँ पे बल्लेबाजी करना, लेकिन यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या अर्धशतक का आंकड़ा छुएंगे, क्या छुएंगे यहाँ पे? हालांकि जिस प्रकार से आज बल्लेबाजी की है, 32 गेंदों पे 46, तो ये अर्धशतक तो यहाँ पे डिजर्व करते हैं। सही शाकिर के लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार और 50 रन की यहाँ पे उम्मीद उनके फैंस ने इस बार ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यार कर, एक अच्छा विकल्प गेंदबाज के पास, और थोड़ा सा बिल्कुल वो पीछे हटते हुए शायद वो बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद जो है सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। और अगर बात की जाए तो 155, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे 17.5 ओवर की गेंदबाजी, यानी इसके बाद आपके पास 12 गेंदें बची है। अरबाज एक बार फिर, इस बार एक मरतबा फिर ऊंची गई है, और वो खिलाड़ी के हाथ से छूने के बाद लीजिए, शायद इस खिलाड़ी को भी वो इशारा करते हुए गई कि भाई साहब मैं तो आपके हाथ भी नहीं आऊंगी, और ये छक्का नहीं, ये अर्धशतक ठोका है आज सही शाकिर ने। क्या लाजवाब बल्लेबाजी, और बल्ला दिखाते हुए अपने डगआउट की ओर, और वहां से वो खड़े होकर इस बेहतरीन पारी की सम्मान देते हुए, वो प्रेज देते हुए इस पारी को, क्या लाजवाब बल्लेबाजी खेली है, क्या बेहतरीन अंदाज इस बल्लेबाज का। 161 टीम का स्कोर पहुंचाया है, और खुद 52 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 12 गेंदें, जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि जितनी अब गेंदें फेस करेगी सही शाकिर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्कोर में आपको इजाफा नजर आएगा। जिस प्रकार की बल्लेबाजी और जिस प्रकार की लय में वो बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि शुरुआत से अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे पहले समय लिया वो गेंद को, वो पिच को परखने की कोशिश, वो पिच को समझने की कोशिश, और उसके बाद बिल्कुल अपना बल्ला चलाया। तो अजान का समय है, बिल्कुल ये नियम है, जब अजान होती है तो हमारी आवाज़ खामोश रहती है। फिलहाल इन बचे हुए कुछ गेंदों को आप बिना कमेंट्री के एंजॉय कीजिएगा।
तो अजान भी मुकम्मल हो चुकी है और अजान के साथ साथ यहाँ पे साकिब का जलवा दिखाते हुए अपने बल्ले से मारने की कोशिश इस बार गेंद बल्ले को छकाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। और बात की जाए यहाँ पे 171 एक सम्मान बड़ा स्कोर माना जाएगा। और अगर जिक्र किया जाए यहाँ पे साकिब ने कोई भी टच मत करो आप, साकिब की बात की जाए तो बिल्कुल 10 गेंद पे 16 रन बना के वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। और मुबशिर की बात की जाए तो माशाल्लाह गेंदबाज भी अर्धशतक के करीब, क्या यहाँ से गेंदबाज का अर्धशतक मुकम्मल होगा? ओ बेहतरीन गेंद, यार कट लेंगे की गेंद आगे आया रन लेने के लिए, लेकिन लीजिए भाई साहब वो जो फील्डिंग की मैं बात छेड़ रहा था, एक और दिशाहीन थ्रो वहाँ पे। और इस थ्रो के चलते यहाँ पे जहाँ पे कोई रन नजर नहीं आ रहा था वहाँ पे एक सिंगल मिलेगा टीम को। और सिंगल के साथ 19वें ओवर की अंतिम गेंद 172 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। जाहिद की बात की जाए तो वन एंड ओनली डिस्ट्रॉयर साकिब की बात छेड़ी जा रही है। शायद आपकी आवाज़ जो है बिल्कुल उसके कानों तक पहुंच गई और वो लाजवाब अंदाज में छक्का लगाया था पॉइंट के ऊपर। अंतिम गेंद इस ओवर की इस बार सही शाकिर ने गेंद को खेला है और लीजिए खाली क्षेत्र में गेंद गई है, पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। एक और चौका यहाँ पे। चौके के साथ 19वां ओवर मुकम्मल हो चुका है और 19 के बाद टीम का स्कोर, अगर मैं स्कोर यहाँ पे बयान करूँ तो कहीं ना कहीं वो 175 के करीब है, पौने 200 आपको नजर आएंगे। और 47 दिए हैं मुबशिर ने और 3 रन यहाँ पे बिल्कुल वो अर्धशतक से पीछे रह गए गेंदबाज भी। और ये क्रिकेट है बिल्कुल, ये अजीब कनेक्शन दिखाती है, कहीं खुशी तो कहीं गम। एक बार ये गेम जो है आपको हीरो बनाती है और दूसरे ही दिन आपको वो ज़ीरो बना के छोड़ देती है। लेकिन बिल्कुल एज अ क्रिकेटर आपको बिल्कुल इन चीज़ों पे शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला रहना चाहिए। अगर आज आपका दिन बुरा गया है तो अगले दिन आप आइए उम्मीद के साथ, एक तगड़ी सोच के साथ, क्या पता अगले दिन आप छा जाओगे। आशक तैयार, पारी का अंतिम ओवर, पहली गेंद कॉम्बॉक्स के जानिब से गेंद आ रही है और लीजिए कॉम्बॉक्स में शायद इम्मू भाई का वो चेहरा देखने के लिए गेंद आई है, एक और छक्का साकिब भट्ट के बल्ले से, साकिब द डिस्ट्रॉयर। और अर्धशतक 21 गेंदों पे 55 रन की साझेदारी। एक बार फिर नो लुक स्ट्रोक, हालांकि वो हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश की थी लेकिन वो हेलीकॉप्टर उड़ने का नाम नहीं ले पाया इस बार। आखिरकार नो मैनस लैंड में गेंद गिरी और तब तक वो सिंगल मिलेगा। यहाँ पे 2 गेंदों में 7 रन आए, 183 4 खिलाड़ी के नुकसान पे 4 गेंदें बची है। आज तो स्कोर बिल्कुल काफ़ी तगड़ा स्कोर माना जाएगा, जैसे कि बिल्कुल यहाँ के जो माहिर जानकार इस विकेट के लाजवाब शॉट, लेकिन इस बार और एक कैच ड्रॉप किया है। कैच को भूल जाइए, आपने चौका भी दिया है और ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल आसानी से इस कैच को पकड़ा जाएगा। खैर आज वो फील्डिंग ने बिल्कुल वो अपने चाहने वाले जो टीम के थे, फील्डिंग वाली टीम के, तो कहीं ना कहीं उनके आत्मविश्वास पे आज आपने ठेस पहुंचा। ये फील्डिंग करते हुए 5-6 कैचेस आपने गंवाए। एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल, आगे आए रन लेने के लिए, रन आउट हो सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल रन आउट हुए हैं और आशक भाट ने विकेट्स बिल्कुल बिखेरे हैं वहां से। 4 गेंदे अब इस इनिंग की आने वाले बाकी है। मुझे जी अभी तक का स्कोर काफ़ी विशाल कुन स्कोर यहाँ पे खड़ा कर लिया है एसीसी डोरू ने। 187 रन, 4 विकेट मात्र, अब 5 विकेट वापस जा रही है। और अगर पिछले फाइनल की बात करेंगे तो मात्र 115 रन बने थे, उस पर भी दूसरी इनिंग आखिर तक गई थी, 19वें ओवर तक दूसरी इनिंग गई थी। और आज मात्र अभी 2 गेंदें बाकी, मात्र 5 खिलाड़ी वापस जा चुके हैं। 187 रन टीम का स्कोर, मात्र 13 रन दूर दोहरे शतक से ही टीम। देख लो क्या अगर 2 गेंदों पे 2 सिक्स लग जाते हैं तो फिर दोहरे शतक का टारगेट रहेगा। ये लंबा स्ट्रोक और स्कोर में 6 रन का इजाफा, 193 रन टीम का स्कोर। 6 रन अगर आखिर गेंद पे भी एक छक्का आता है तो 200 का लक्ष्य मिलेगा अपोजिट टीम को। माय चेयर, वो कदमों का इस्तेमाल बिल्कुल, अगर मैं बात करूं यहाँ पे सही शाकिर, क्या लाजवाब बल्लेबाजी, क्या बेहतरीन बल्लेबाज। इस बल्लेबाज दोहरा 66 पर पहुंचे हैं, 38 गेंदों का सामना। और आशा की इस ओवर की कहानी अगर बयान की जाए तो
पहले वो पहली गेंद पे छक्का, उसके बाद सिंगल, उसके बाद चौका, हालांकि वो कैच वो विकेट हो सकती थी वहां पे, उसके बाद वो रन आउट के जरिए विकेट, उसके बाद छक्का। कुल मिला के अब तक 17 आ चुके हैं 5 गेंदों में। अगली गेंद का आना बाकी, अंतिम गेंद पहले इनिंग के इस फाइनल की, क्या होगा इस गेंद पे? 193, ओ उड़ाया, और क्या खूब उड़ाया, एक बार फिर तारामंडल में ये गगनचुंबी छक्के के साथ पहली इनिंग हुई है समाप्त। यानी 200 रन चाहिए ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए, और जो ही वो दूसरी इनिंग का आगाज होगा हम आपसे जुड़ने की जरूर कोशिश करेंगे। फिलहाल तब तक जहां रहो आबाद रहो, खुश रहो, और इमो भाई के लिए दुआ करते रहो। खुदा हाफिज।